নিচে করে না, ওইখানকার লোক তো দেখতে পাবে না। বসে যাবে, সবাই বসে যাবে তো। মাইকটা একটু নিচে হবে। বসে যাও, বসে যাও। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअक्कर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, इलाके की मशहूर और मारूफ शख्सियत,
और अतराफ व अनाफ से पूर्व जवार से आए हुए दूरों नजदीक से तशरीफ लाए हुए मुहतरम सामईन हज़रात, एक साइड में बैठी हुई पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, माँ और बहनों, कौम व मिल्लत के लायक पर नौजवानों, मुस्तक़बिल के होनहार अज़ीज़ बच्चों, काफ़ी अरसे के बाद आपके इस दयार में मेरी तशरीफ आवी हो रही है। बीच में इतने साल कब गुजरे, कैसे गुजरे, इसका एहसास न आपको हो सका न हमें हो सका। और एक लंबी मुद्दत के बाद देर ही से सही, लेकिन आपके इस दयार में तशरीफ ला रहा हूँ और आप लोगों ने बहुत ही खूबसूरत इजलास मुनक़्क़िद किया है और इस इजलास के अंदर मुख्तलिफ उलमाए किराम ने अपने मुख्तलिफ अंदाज में अपने मुख्तलिफ अनावीन पर आपके सामने किताब और सुन्नत की बातें कही हैं। मेरी बारी आई है और मेरे बाद भी एक जमला मुक़र्रर हैं जिन्हें आपको सुनना है। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आलमीन हम सभी कहने वालों को भी और सुनने वालों को भी जो बातें कही जा रही हैं उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। लॉकडाउन के बाद हमारे इस मुल्क की बल्कि पूरे दुनियावी सतह पर, बैनुल-अक़वामी सतह पर अगर देखा जाए तो दुनिया के हर मुल्क की इक़्तिसादी और माशी कमर टूटी है। हमारे इस मुल्क की इकोनॉमी बहुत तेजी के साथ नीचे की तरफ खिसकी है और सभी को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। कोविड-19 जिसको हम कोरोना के नाम से जानते हैं, ये था या नहीं था, ये एक बहस का मुद्दा है या WHO की इसमें कुछ साजिश थी, ये सारी चीजें बहस का मुद्दा रखती हैं। लेकिन ये हकीकत है कि इसने हमें और आपको बहुत पीछे कर दिया है, ख़ास तौर पर हमारे मदारिस इस्लामिया और जगहों पर तो स्कूलों की और कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज़ की पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है, चल रही है। लेकिन मदारिस इस्लामिया के वो बच्चे और बच्चियां जिन्होंने कभी मोबाइल देखा भी नहीं था, छुआ भी नहीं था, उनको ऑनलाइन पढ़ाई के बारे में तो बिल्कुल जानकारी नहीं थी। और फिर ये अहले इल्म हज़रात अच्छी तरीके से जानते हैं और
कि अरबी की तालीम इतनी हार्ड और सख्त होती है कि वो ऑनलाइन भी बहुत मुश्किल है कि उसको घर बैठे कोई बच्चा समझ सके। उसके लिए आमने सामने होना, रूबरू होना, सवालात करना, ये उनके सामने बड़ा मसला होता है और बगैर सामने असातिज़ा के सामने बैठे हुए वो जल्दी से समझ में नहीं आती है। अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क में आसानी पैदा फरमाए, कोविड-19 से हमें और आपको नजात फरमाए। मैंने आज के इस किताब के अंदर अपना मौजू रखा है जिसकी ज़रूरत समाज को भी है, सोसाइटी को भी है, मुआशरे को भी है, हमें और आपको सबको है। रखा है मैंने तक़वा, परहेज़गारी, इबादत की रूह है तक़वा। अगर बॉडी में से रूह को निकाल दिया जाए तो वो बॉडी बेजान हो जाती है, और जब बॉडी बेजान हो जाती है तो फिर उस बॉडी की कोई कदर नहीं करता। हमारी और आपकी कदर हमारे घरों में उसी वक्त तक हो रही है जब तक हमारी बॉडी में रूह है, आत्मा है। हमें खाने को भी पूछा जाएगा, पीने को भी पूछा जाएगा, चाय को भी पूछा जाएगा, नाश्ते को भी पूछा जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, जब हमारी बॉडी से रूह निकल जाए, रूह खत्म हो जाए, रूह निकल जाए, तो फिर हमारी इस बॉडी को खुद हमारे घर वाले भी 8 घंटे और 10 घंटे से ज़्यादा घर में नहीं रखेंगे, बल्कि इसको मिट्टी के हवाले कर देंगे। बॉडी की कदर नहीं, कदर होती है रूह की। इबादत एक बॉडी है और इबादत की रूह है तक़वा। पढ़िए कुरान, साफ तौर पे अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, ला यनालल्लाहा लुहूमुहा वला दिमाउहा वला यनालुहु तक़वा मिनकुम। तुम जो कुर्बानियां करते हो, तुम जो जानवरों पर छुरियां चलाकर अल्लाह की राह में जानवरों की कुर्बानियां देते हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास तुम्हारी इस कुर्बानी का न तो गोश्त पहुंचता है न खून पहुंचता है। न तो गोश्त पहुंचता है, वला दिमाउहा, और ना ही खून पहुंचता है, वला यनालुहु तक़वा मिनकुम, वो तो तुम्हारे दिलों का तक़वा होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तक़वा देता है, रूह देता है कि तुमने ये कुर्बानी किस नियत से की है, तुम्हारा इरादा क्या था। मेरे पड़ोस में एक बकरा लाया, अच्छा हम तो ज्यादा पैसे वाले हैं, हम तो 3 लाए, और हम 3 जानवर की कुर्बानी कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि मोहल्ले वाले कहें माशाअल्लाह कितने बकरे करता है, कितनी कुर्बानियां करता है। अच्छा ये 10,000 का लाया, मैं 15 का लाया, मैं छोटे बाप का बेटा थोड़ी हूँ। बाहर लेके निकल रहा, जानवर को दिखाते हुए पूरे गांव में आया, कितने का लाए, 15 का लाया। लोग कहें इबादत की रूह क्या है, बेकार है कुर्बानी। और साफ तौर पर कह दिया कि जो तुम कुर्बानियां कर रहे हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन को न तो इसका गोश्त पहुंचता है न इसका खून पहुंचता है,
वो तुम्हारे दिलों का तकवा है। तकवा यही रूह है। रमजान के रोजे फर्ज किए गए, उसका भी मकसद क्या बताया गया? लअल्लकुम तत्तकून या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ऐ ईमान वालों, तुम्हारे पर रमजान के रोजे फर्ज कर दिए गए जैसा कि तुमसे पहले के लोगों पर फर्ज किए गए थे। क्या अल्लाह ताला भूखा प्यासा रखना चाहता है? नहीं। क्या एक महीने तुम्हें भूखा और प्यासा रखकर वो पूरे साल का गल्ला और अनाज का स्टोर कर लेता है? नहीं। मकसद क्या बताया? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए, परहेजगारी आ जाए। रोजे के अंदर अगर हमारे अंदर परहेजगारी आई तो हमारी इबादत कबूल, रोजा कबूल, वरना नहीं। रोजे की रूह क्या है? तकवा। अगर हमारे रोजे के अंदर तकवा है तो रोजा कबूल है, और अगर तकवा नहीं है तो कम मिन साइमिन लैसा लहू मिन सियामिही इल्ला जू। कितने ही रोजेदार ऐसे हैं जो समझते हैं रोजे से हैं, लेकिन सिवाय भूखा मरने के उनको कुछ नहीं मिलता। व कम मिन काइमिन लैसा लहू मिन क़ियामिही इल्ला सहर। और कितने तहज्जुद गुजार और रातों में जागने वाले, शब कद्र और शब बेदारियां करने वाले और पूरी पूरी रात इबादतों में गुजारने वाले, वो समझते हैं कि अल्लाह के यहाँ मुझे इसका सवाब मिलेगा, हालांकि आंखें फोड़ने के अलावा उनको कुछ नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि रूह निकल गई तकवा। बुखारी शरीफ के अंदर वो एक वाकया है और बड़ा मशहूर वाकया है। कयामत के दिन एक ऐसे आदमी को लाया जाएगा जिसकी गर्दन जंग में, जिहाद में कट गई होगी, वो कत्ल कर दिया गया होगा। मैदान महशर में उसको लाया जाएगा। अल्लाह ताला पूछेगा, मैंने तुझे जिंदगी दी थी, बता बंदे तूने मेरी जिंदगी को क्या किया, मेरी दी हुई जिंदगी का क्या किया? मुस्कुराकर कहेगा, अल्लाह तू ये सवाल मुझसे कर रहा है, हालांकि तू सब कुछ जानता है। तूने हमें जिंदगी दी, मैंने अपने बीवी बच्चों को छोड़ा, मैंने घर मकान को छोड़ा, मैंने बिल्डिंगों को छोड़ा, मैंने जमीन जायदाद छोड़ी, मैं तेरी राह में निकला, मैंने जंग की और कई काफिरों की गर्दनों को मैंने उड़ाया, और लास्ट में मैं भी मारा गया। अल्लाह तेरी राह में मैं कत्ल कर दिया गया, तेरी राह में मैंने अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। फिर भी तू पूछ रहा है कि मेरी दी हुई जिंदगी का तूने क्या किया? इधर अल्लाह भी जवाब देगा, कज़बता, ओ मेरे बंदे तू झूठ बोल रहा है। वो कहेगा, अल्लाह क्या ये सच नहीं है कि मैं अपने बीवी बच्चों को छोड़कर जाने जंग में निकला? अल्लाह कहेगा, सच है। क्या ये सच नहीं है? मैंने जमीन और जायदाद छोड़ी, घर मकान छोड़ा, बिल्डिंगें छोड़ी। अल्लाह कहेगा, ये भी सच है। वो कहेगा, अरे अल्लाह क्या ये सच नहीं है कि मैं तेरी राह में मैदान जंग में लड़ा? क्या मैं काफिरों के अंदर नहीं घुसा? अल्लाह कहेगा, ये भी सच है। वो कहेगा, अल्लाह क्या मैंने काफिरों की गर्दनें नहीं उड़ाई? अल्लाह कहेगा, उड़ाई, ये भी सच है। आय अल्लाह क्या फिर एक काफिर की तलवार मेरी गर्दन पर नहीं चली, क्या मैं मारा नहीं गया? अल्लाह कहेगा, ये भी सच है। एक काफिर के हाथों तू भी मारा गया। तो अल्लाह फिर मैं झूठ कहाँ बोल रहा हूँ? अल्लाह कहेगा, ये सब सच है, लेकिन ये झूठ है कि तू मेरी राह में लड़ा, तू मेरी राह में मारा गया, ये झूठ है। बल्कि तू तो मैदान जंग में तलवार चला रहा था, मैदान जंग में तलवार चला रहा था। इस इबादत में, जिहाद जो इबादत है, इस इबादत में तू शरीक था, लेकिन इबादत की रूह तेरे अंदर से निकल गई थी। तू अल्लाह की कलमे को बुलंद करने के लिए, अल्लाह की रज़ामंदी के लिए, इलाए कलिमतुल्लाह के लिए तू जंग नहीं लड़ रहा था, बल्कि तू जंग इसलिए लड़ रहा था, युकातिलु शुजाअतन,
तू कातिल शुजाअतन, तू इसलिए जंग लड़ रहा था ताकि तुझे लोग बहुत बड़ा बहादुर कहें, बहुत बड़ा तलवार चलाने वाला एक्सपर्ट कहे, तुझे वीर कहा जाए, बहादुर कहा जाए। तू तो शोहरत चाहता था, रिया नमूती तेरे अंदर, तो दिखाने के लिए लड़ रहा था, तेरे अंदर ये नीयत थी, ये ख्वाहिश थी कि लोग मुझे बहुत बड़ा बहादुर कहें। तू दुनिया में जो चाहता था तुझे मिल गया, फरिश्ते उठाओ और फेंक दो उसको जहन्नम के अंदर, डाल दिया जाएगा जहन्नम में। बीवी बच्चे छोड़े, जमीन जायदाद छोड़ी, घर मकान छोड़ा, प्रॉपर्टी छोड़ी, कारोबार छोड़ा, मैदानी जंग में भी गया, लड़ा भी, काफिरों को मारा भी और मारा भी गया, सब कुछ किया, लेकिन इतनी सी बात इसके दिल में आ गई थी कि लोग मुझे बहुत बड़ा बहादुर कहें। इबादत की रूह मर गई, इबादत की रूह मर गई। इतना काम करने के बाद इतनी सी नियत अपने अंदर पैदा कर ली, पूरा का पूरा जिहाद खत्म हो गया, इबादत की रूह निकल गई और मरी हुई इबादत की अल्लाह को परवाह नहीं, उठाओ और डाल दो जहन्नम के। हमारे यहाँ पर भी जलसे होते हैं, चंदा होता है, उसमें आदमी देखता है कि देखें फला आदमी कितना देगा, उसके बाद हम इससे ज्यादा देंगे। और जहां ये चीज पैदा हो गई, आपका 1000 रुपया भी जाएगा और सवाब भी नहीं मिलेगा। और मौलाना साहब का तो काम ही उकसाना, जोश दिलाना, दिलाएंगे। 100 रुपए आपने दिए, अल्लाह ताला इसको जन्नत दे, औलाद को तंदुरुस्ती अता फरमाए, रिस्क में बरकत दे। 200 रुपए दिया, रिस्क में बरकत दे। और जैसे बड़ा नोट आया 2000 का, नारे तकबीर, अल्लाह, और उसको इतनी लंबी चौड़ी दुआ, लगता है 100 रुपए वाले का कोई कमाल ही खत्म हो गया, 2000 वाले ही के लिए जन्नत है। अब सामने वाला बैठ के देख रहा है कि 2000 वाले की बड़ी लंबी दुआ दी जा रही है, तो हम 5000 में हो सकता है कि हमें और ज्यादा दुआ मिले। यहाँ की दुआ पर एतबार मत करिए, आप अपनी नीयत के एतबार से दीजिए, आप अपनी नीयत के एतबार से दीजिए, यकीनन अल्लाह ताला आपको सवाब देगा। बुखारी शरीफ के अंदर एक बड़ा दिलचस्प वाकया आया है, जरा उसको सुनिएगा, देखिए। पढ़ा था बंदे ने, नबी से सुना था उसने कि जब सदका और खैरात करो तो दाहिने हाथ से दो और बाएं हाथ को भी उसकी खबर नहीं होनी चाहिए। तो उसने अपने सदके के और खैरात के माल के 3 हिस्से किए, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 3 हिस्से। उसने सोचा कि एक हिस्सा हम अल्लाह की राह में देंगे। बुखारी शरीफ की हदीस के अंदर ये वाकया है, किसी लैला मजनू वाली किताब की नहीं दास्तान सुना रहा हूँ, और किसी कठमुल्ला की लिखी हुई किताब की नहीं बता रहा हूँ। बुखारी शरीफ के अंदर ये वाकया मनकूल है, सुनिए। उसने सोचा कि दिन में अगर हम अल्लाह की राह में किसी को देंगे तो किसी न किसी को पता चल जाएगा, तो ऐसा करें हम रात के तारीकी में और रात के अंधेरे में निकलेंगे और जरूरतमंद को तलाश करेंगे, और किसी जरूरतमंद को, मैं तो समझा हमको डांट रहा साउंड है भी नहीं, पता नहीं क्या चलता। माइक में आज कुछ कमी है, ये सही करो ना, उसी हिसाब से पैसा मिलेगा। माइक को कुछ ठीक है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, हमको लगेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, सुनिए, वो अपना काम कर रहा है। तो उसने सोचा कि रात के अंदर मैं निकलूंगा और किसी मजबूर आदमी को देखूंगा और उसकी मदद मैं करूंगा। वो रात में बार ये मत करिए। बुखारी की अल्फाज है, इशा की नमाज पढ़ने के बाद वो सो गया, आधी रात के बाद उठता है, आधी रात के बाद उठता है और अपने नेक इरादे से घर से बाहर निकलता है।
सदके का माल किसी गरीब को हम दें। 1 मील 2 मील चला जाता है पैदल, उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है, इतनी रात में ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है, जरूर इसको किसी मजबूरी ने निकाला है। उसके करीब जाता है, पूछता है, भाई इतनी रात में तुम यहाँ कैसे आए हो? उस आदमी ने इससे कहा, तुम्हें मतलब, तुम्हें क्या मतलब? ये जो सदका देने की नीयत रखता था, कहने लगा, भाई मैं किसी मजबूर आदमी को तलाश कर रहा हूं, कोई मजबूर आदमी हो, मेरे पास कुछ सदके का माल है, मैं किसी गरीब आदमी की मदद करना चाहता हूं, इसलिए मैंने पूछा इतनी रात में अगर तुम निकले हो और किसी मजबूरी ने तुम्हें निकाला है तो मैं तुम्हें सदका दे देता हूं। उसने कहा इतनी रात में कोई मजबूर नहीं निकलता है तो क्या कोई ऐशो आराम करने वाला आदमी निकलेगा? मुझे मजबूरी ही ने तो घर से निकलने पर मजबूर किया। इस आदमी ने उसको सदका दे दिया, घर चला आया, तहज्जुद की नमाज पढ़ी और लेट गया। थोड़ी देर के बाद फजर की अजान हो गई, नमाज पढ़ने गया और नमाज पढ़ के फिर आया, घर में तिलावत करने लगा कुरान की। सूरज निकला, थोड़ा सा बाजार की तरफ गया, चले टहल के आए। जब बाजार की तरफ गया तो क्या देखता है, कुछ लोगों का एक मजमा लगा हुआ है और वहाँ बैठकर तो गुफ्तगू हो रही है। ये आदमी भी उस मजमे में गया और वहाँ जाकर बैठ गया। बातें होते होते अचानक चर्चा होने लगा उसी मजमे के अंदर। देखो अल्लाह का एक बंदा, देखो अल्लाह का एक बंदा कल बेचारा अपना सदके का माल लेकर निकला। मजमे में चर्चा हो रहा है, अल्लाह का एक बंदा कल अपने सदके का कुछ माल लेकर निकला। वो किसी गरीब को मजबूर की मदद करना चाहता था, लेकिन धोखा खा गया और बजाय इसके कि वो किसी गरीब को सदके का माल देता, उसने एक अमीर मालदार को सदका दे दिया। जिसको दिया वो तो बहुत बड़ा अमीर आदमी। अब ये आदमी कैसे कह दे कि अरे वो तो मैं ही था। घर आया और आकर अपने दोनों हाथ उठाकर कहता है, मेरी नीयत अमीर को सदका देने की नहीं थी। तकवे की रूह देखिए, इबादत की रूह देखिए। सदका और खैरात करना इबादत, और उसकी रूह क्या थी, मैं किसी गरीब की मदद करूं और इस तरह दूं कि दाहिने हाथ से दूं और बाएं को खबर नहीं, यानी किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ये उसकी रूह थी। नियत क्या थी, गरीब की मदद करूं, लेकिन हुआ क्या, धोखा खा गया, नहीं समझ पाया और किसको दे दिया, अमीर। आय अल्लाह, अमीर को सदका कहने को हो, ना तूने दिया ना तेरे नबी ने। ये गलती मुझसे हो गई कि मैंने अमीर को दिया, लेकिन ये गलती जानबूझकर नहीं हुई। आय अल्लाह, मुझे माफ कर देना। आय अल्लाह, मेरी नीयत अमीर को सदका देने से नहीं थी। ठीक है, जो हुआ तो हुआ। मेरे पास अभी 2 हिस्से माल और है, आज मैं एक हिस्सा और निकालूंगा, लेकिन अल्लाह तुम मेरी मदद करना। आज की रात में जिसको दूं वो कोई गरीब आदमी हो, कोई जरूरतमंद इंसान हो। इशा की नमाज पढ़ के सो जाता है, आधी रात में उठता है, फिर निकलता है, 1-2 मील दूर चला जाता है। आज भी इसको एक आदमी नजर आया, चेहरा छिपाया हुआ था। ये आदमी उसके करीब जाता है, कहता भाई तुम कौन? उसने अपना चेहरा नहीं दिखाया। कहता क्या मतलब, मैं कोई भी हूँ, मजबूरी है मैं रात में निकला हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहा मैं, मेरी भी मजबूरी है, मैं रात की तारीख में रात के अंधेरे में किसी गरीब इंसान को ढूंढ रहा हूँ, किसी मजबूर को ढूंढ रहा हूँ। वो कहता मुझसे ज्यादा मजबूर कौन होगा? मेरे बच्चे भूखे सो रहे हैं, मेरी बीवी भूखी है, मैं मजबूरी में निकला हूँ और कोई जरूरी है कि मैं अपनी मजबूरी का, मैं अपने बच्चों और अपनी बीवी का बुरा हाल में रो रो कर बयान करूं।
इस आदमी ने कहा नहीं, मुझे तुम्हारे हालात को जानने का शौक भी नहीं है। अगर तुम मजबूर हो और तुमने कह दिया मैं मजबूर हूँ, मेरे लिए इतना ही काफी है, ये सबके का माल लीजिए, ये मेरे तरफ से है, या आप जाइए, आप गरीब और मजबूर इंसान हैं, मुझे तो किसी गरीब ही को देना था। उसने उसको दे दिया और चला आया। घर में आया, तहज्जुद की नमाज पढ़ता है, खुश है कि अल्लाह आज तो वाकई मैंने किसी गरीब इंसान की मदद कर दी। सुबह की नमाज पढ़ता है, कुरान तिलावत करता है और फिर सूरज निकलने के बाद बाजार की तरफ जाता है। आपको चर्चे हो रहे बाजार में, अल्लाह का एक नेक बंदा आज भी धोखा खा गया है, आज भी धोखा खा गया है। वो सदके का खैरात का माल लेकर निकला, वो किसी गरीब आदमी की मदद करना चाहता था, लेकिन उसने रात की तारीकी में चोर की मदद कर दी। ये सदका और खैरात का माल एक चोर को दे दिया। ये कहता है और कुछ कह भी नहीं सकता, सबके सामने ये तो मैं ही था, क्योंकि जानता था मुझे बताना नहीं है। अगर मैंने ये कह दिया तो सबको पता चल जाएगा कि सदका और खैरात करने वाला ये आदमी बुरा करता है। घर पे लौटता है, कहता है अल्लाह आज भी मेरे साथ धोखा हो गया। देख मेरी नीयत ये नहीं थी, मैं किसी चोर की गरीब की मदद करना चाहता था। सदका खैरात करना इबादत है, लेकिन इस इबादत की रूह में गड़बड़ी पैदा हो रही है। मैं चाहता हूँ कि किसी गरीब को दूं, लेकिन आज चोर को दे दिया। अल्लाह इस पर मेरी गिरफ्त न करना, मैंने जानबूझकर चोर की मदद नहीं की। अल्लाह एक हिस्सा हो गया है, आज तू मेरी मदद करना। जब मैं रात में निकले तो किसी गरीब और मजबूर इंसान तक ये माल पहुंचा रहे हैं। आधी रात के बाद तीसरी रात में भी निकला, काफी दूर 4-5 मील दूर निकल गया। इसको एक औरत नजर आई। इसने सोचा इतनी रात में औरत, यकीनन औरत को मजबूरी ही बाहर निकालती है, वरना कोई शरीफ औरत इतनी रात में बाहर क्यों निकलेगी। ये जरूर मजबूर है। ये उसके करीब गया, उसने चेहरा छिपाया और कहने लगी तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम मेरे करीब रात के अंधेरे में आ रहे हो। उसने कहा शर्म मुझे नहीं, तुम्हें आनी चाहिए, अकेले रात के अंधेरे में तुम निकली हुई हो। मेरी बहन ऐसी क्या मजबूरी थी जिसने तुम्हें निकलने पर मजबूर कर दिया। कहने लगी मेरी मजबूरी का हाल जानकर तुम क्या करोगे, मैं बेहद मजबूर हूँ, तुम जाओ यहाँ से। इस आदमी ने कहा मेरी बहन अपनी मजबूरी नहीं बताना चाहती है तो मत बताओ, लेकिन हकीकत में तुम मजबूर हो। उसने कहा हाँ, ये मेरे पास कुछ माल है, मैं मजबूर लोगों के लिए लेकर निकला, लीजिए ये सारा माल मैं तुम्हें दे रहा हूँ, अल्लाह तुम्हारी मजबूरी को दूर करे, जाओ तो अपने घर चले जाओ, ये मैंने तुम्हें दे दिया है, ये मेरे सस्ते का माल था जो मैं किसी गरीब और मजबूर की मदद करना चाहता था, लीजिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ। ये देकर चला गया, वो अपने घर चली गई, ये अपने घर आ गया, इसने तहज्जुद की नमाज पढ़ी, सोया, फिर उठा, फजर पढ़ी, घर आया, कुरान पढ़ा, फिर बाजार की तरफ निकला। मजमे में फिर चर्चे हो रहे। आज इस चर्चे के दरमियान इसने सुना कि लोग कह रहे हैं आज भी अल्लाह का एक नेक बंदा धोखा खा गया। आज क्या हुआ? आज उसने अपने सत्ते का माल इस औरत को दिया है। वो औरत कोई मजबूर नहीं थी, वो तो बदचलन और आवारा औरत थी, वो तो जानी और जिस्म फरोश औरत थी। उसका तो मामूल था रात को निकलना, जिस्म फरोशी करना, जिस्म बेचना, पैसा कमाना। आज भी अल्लाह का एक नेक बंदा अपना सदका और खैरात एक तवाइफ को दे बैठा। ये घर आया और आकर रोते हुए कहता अल्लाह मेरे पास जितना माल था सब दे दिया है, अब कोई है ही नहीं, लेकिन तीनों दिन मेरा माल गलत जगह पर पहुंच गया। अमीर को सदका देने का हुक्म नहीं, अमीर को दे दिया। चोर को सदका देने की इजाजत नहीं, चोर को दे दिया। जानी और बदचलन की मदद करना हम पर वाजिब नहीं, लेकिन हमने उसको दे दिया। लेकिन इसमें मेरी खता नहीं है, मैं तो चुपके से मदद करना चाहता था कि किसी को पता न चले, इसलिए रात का इंतखाब किया, रात का वक्त चॉइस किया, लेकिन तीनों दिन में
छोड़कर कहा गया अगर मुझे सवाब न देना चाहे तो आजाद भी मत देना। हाय अल्लाह, मेरी नीयत लोगों की मदद करने के लिए थी लेकिन धोखा हो गया। चौथा दिन है, आज माल नहीं है, जा नहीं सकता देने के लिए। इशा की नमाज पढ़ के सोता है, रात में ख्वाब देखता है, फरिश्ता इसके ख्वाब में आता है और इसको ख्वाब में कहा जा रहा है अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह ने तेरे तीनों दिन के सदक़े को कबूल कर लिया है, इसलिए कि तेरी नीयत अच्छी थी, तेरी नीयत नेक थी। अगर से तूने बच्चों को, चोर को, अमीर को सदका दिया वो गलत था, लेकिन नीयत तेरी अच्छी थी। इस इबादत की रूह भी बड़ी अच्छी थी। इस इबादत की रूह की वजह से अल्लाह ने तेरे सदक़े को कबूल कर लिया, अल्लाह ने तेरे सदक़े को कबूल कर लिया और तेरे सदक़े के माल से अल्लाह ने उन तीनों को हिदायत दे दी। उस अमीर आदमी ने गलत तरीके से माल लेने से तौबा कर ली, क्या अल्लाह हम गलत तरीके से माल हासिल नहीं करेंगे। उस चोर को उस सदक़े से इतनी बरकत मिली कि उस चोर ने हमेशा के लिए चोरी से तौबा कर ली और तेरे सदक़े के माल से उस जानिया और बदचलन को ऐसी बरकत मिली कि उसने ज़िनाकारी से भी तौबा कर ली और कहा कि आज के बाद हम गलत काम नहीं करेंगे और अल्लाह ने तेरे सदक़े को भी कबूल कर लिया। मत देखिए अब कितना दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, क्या नीयत देखता है अल्लाह तुम्हारा। अल्लाह के यहाँ सिर्फ नीयत देखी जाती है, नीयत नीयत। मेरे भाइयों, वो तमाम तसव्वुरात हम अपने अंदर लाएं, वही तो रूह है, वही तो रूह है, यही तो इबादत की रूह कहलाती है। अभी आपने देखा ना कितना अच्छा काम किया था उसने, बीवी छोड़ी, बच्चे छोड़े, जिहाद के लिए निकला, घर मकान छोड़ा, प्रॉपर्टी जमीन जायदाद छोड़ी, लड़ा मारा भी गया, लेकिन कहाँ गया? काम कितना अच्छा किया लेकिन नीयत खराब थी, कहाँ गया? जहन्नम में। इस आदमी ने काम कितना खराब किया, चोर की मदद, जानिया की मदद, काम कितना खराब किया लेकिन नीयत अच्छी थी, कहाँ गया? क्या हुआ? सदका कबूल। उसको मालूम है वो वाकया, वो जो एक आदमी ऊंट पर अपना सारा माल लाद कर ले जा रहा था और जंगल से गुजर रहा था, अपने ऊंट को एक जंगल पेड़ से बांध दिया और लेट गया, आंख खुली तो देखा ऊंट गायब, ऊंट गायब। और मौलाना जल्दी साफ सफर कर रहे हैं ट्रेन के अंदर, अचानक आंख खुले, पता चला टैक्सी गायब, क्या बीतेगी? आप बम्बई से 6 महीने 1 साल रहकर आ रहे हो और अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ पैसा कमा के ला रहे हो और अचानक पता चला ट्रेन के अंदर अटैची गायब, सूटकेस गायब, क्या बीतेगी आप? उसके घर का पूरा सामान ऊंट के ऊपर लगा हुआ, ऊंट गायब, ढूंढता इधर उधर, इस झाड़ी उस झाड़ी, इस पहाड़ी उस पहाड़ी, पूरा दिन ढूंढा लेकिन ऊंट कहीं नहीं मिला, इधर से उधर, उधर से इधर, सब जगह तलाश किया लेकिन ऊंट कहीं नहीं मिला और आकर फिर उसी जगह पर बैठ गया। या अल्लाह, थोड़ा सस्ता लूं उसके बाद फिर ढूंढूंगा, अब रात में ढूंढूंगा। सस्ताने के लिए थोड़ा सा बैठा, बैठते ही टेक लगा लिया पेड़ पर और जैसे पेड़ से टेक लगाया उसको नींद आ गई। थके हुए आदमी को नींद बहुत अच्छी आती है, उसको नींद आई और नींद आई तो अचानक उसकी आंख खुल भी गई। थोड़ी देर के बाद खुली तो क्या देखा, जिस पेड़ से मैंने अपने ऊंट को बांधा था ऊंट तो वही बंधा हुआ है, उड़ता है, ऊंट की तरफ जाता है। अब जैसे आपको पूरा दिन ढूंढने के बाद आपको सूटकेस ना मिले और अचानक मिल जाए तो सबसे पहले खोल के देखें कि कुछ कम तो नहीं हुआ। उसको ऊंट बंधा हुआ देखा तो है, ऊंट, बर्तन मौजूद, गल्ला मौजूद, अनाज मौजूद, कपड़े मौजूद, सब मौजूद, जेवरात मौजूद, सब मौजूद। तो उसको इतनी खुशी हुई, अनाज का एक दाना भी उसका कम नहीं हुआ, इतनी खुशी हुई। बुखारी शरीफ के हदीस के अल्फाज हैं, वो उसको होश नहीं है, मेरे पैर जमीन पर है, इतनी खुशी हुई कि मारे खुशी में ये उल्टे जुमले बोल गया, अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व अना रब्बुक। आय अल्लाह, मान गया तेरी कुदरत, वाकई तू मान गया मैं तेरी कुदरत को, मैं पूरे दिन ऊंट को तलाश किया नहीं मिला और तेरा चमत्कार, ऊंट अपने आप आ गया और कुछ भी कम नहीं, मान गया तेरी कुदरत को। अल्लाहुम्मा अंता अब्दी, वाकई तू मेरा बंदा है, वो अना रब्बुक, और मैं तेरा रब हूं। उल्टा बोल गया, बोलना क्या चाहिए था, वाकई मैं तेरा बंदा और तू मेरा
रब, लेकिन क्या कह गया? वाकई मान गया तुझे, अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व अना रब्बुक, वाकई तू मेरा बंदा है, मैं तेरा रब। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हाफिज अहमद इब्न हजर अल-अस्क़लानी ने लिखा कि ये सुनकर फतहुल बारी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये वाक़या बयान किया तो सहाबा कराम हंस दिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया जैसे तुम हंस रहे हो, उसी तरीके से जब उसकी ज़बान से ये जुमला निकला तो उसका ये जुमला सुनकर अल्लाह भी हंस दिया, अल्लाह भी मुस्कुरा दिया। देखो मेरे बंदे को कितनी खुशी हो रही है, और खुशी में उसको ये भी नहीं पता कि वो क्या कह रहा है, मुस्कुरा रहा है। जबकि जुमले कितने बुरे थे, इनके बुरेपन पर आप अंदाजा नहीं लगा सकते, इतने खतरनाक जुमले थे, इतने खतरनाक जुमले फिरौन ने भी नहीं बोले थे। फिरौन लोगों से कहता था अना रब्बुकुमुल आला, अपना रब कहो हमें, मैं तुम सब का रब हूँ। क्या कहता था फिरौन? मैं तुम सब का रब हूँ। लेकिन फिरौन ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी अल्लाह से नहीं कहा कि मैं तेरा भी रब हूँ। फिरौन अपने आप को लोगों से कहलाता था कि मैं तुम्हारा रब हूँ, मुझे रब कहो, लेकिन अल्लाह से ये नहीं कहता था तू मेरा बंदा, मैं तेरा भी रब हूँ। फिरौन ने कभी अल्लाह से नहीं कहा कि मैं तेरा भी रब हूँ, और इसने तो फिरौन ने कभी नहीं कहा तू मेरा बंदा है, और इसने तो अल्लाह ही को अपना बंदा कह दिया और अपने आप को अल्लाह का रब कह दिया। तो जुमले फिरौन से ज्यादा खतरनाक हुए कि नहीं हुए? लेकिन फिरौन ने ये जुमले जब बोले तुम्हारा रब हूँ, तो अल्लाह ने फिरौन की लाश को कयामत की सुबह तक निशान इबरत बना दिया। और इसने फिरौन से भी ज्यादा सख्त और खराब जुमले बोले तो अल्लाह मुस्कुरा दिया, अल्लाह मुस्कुरा दिया और इसको माफ कर दिया। क्यों? फिरौन जानबूझकर कहता था मैं तुम्हारा रब हूँ, और इसने जानबूझकर नहीं कहा, इसके दिल में ये नियत नहीं थी, ये नहीं कहना चाहता था कि तू मेरा बंदा और मैं तेरा रब, ये कहना नहीं चाहता था, लेकिन इसके मुंह से तो खुशी में निकल गया, इसको पता ही नहीं कि कह क्या रहा है, तू मेरा बंदा मैं तेरा रब। तो अल्लाह ने इससे कोई मुआवजा नहीं दिया, इसको माफ कर। देख रहे हैं आप काम कितना बुरा, लेकिन नीयत अच्छी थी। नीयत ये नहीं थी कि अल्लाह मेरा बंदा है, इसलिए अल्लाह ताला ने इसको माफ कर दिया। नमाज पढ़ रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, सदका और खैरात और ज़कात दे रहे हैं मदरसे में, अल्लाह नियत देखेगा। नियत ये भी नियत देखेगा। मौलाना जर्जीस की तकरीर से पहले इतने लोग यहाँ नहीं थे, जो दूसरे मौलाना बोल रहे थे तो आधा मजमा भी नहीं था, और जर्जीस साहब आ गए तो उसके सन्नाटा छा गया, सब यहाँ जमा हो गए। मौलाना साहब से पहले जो मौलाना बोल रहे थे, क्या वो लैला मजनू की कहानी सुना रहे थे? वो भी कुरान, वो भी हदीस सुना रहे थे। अल्लाह ये भी देखेगा इस जलसे में आने के बाद कि तुम कुरान और हदीस सुनने आए थे या मौलाना जर्जीस को सुनने आए। ये हमारी नियतों पर डिपेंड करेगा, इतना याद रखिएगा। अगर कुरान और हदीस सुनने आए थे तो जर्जीस से पहले भी जो बोल रहा था वो भी कुरान हदीस बोल रहा था, उसकी क्यों नहीं सुन रहे थे? तो इसका मतलब यह है कि आप कुरान हदीस सुनने नहीं आए, आप जर्जीस को सुनने आए। अल्लाह की कसम, अगर जर्जीस को सुनने आए तो रात के 12 और 1 बजे तक आपने अपनी आंखें फोड़ी हैं, आपको एक नेकी नहीं मिली। मैं इस बात को अपने रब के इज्जत और जलाल की कसम खाकर और मुअक्कद करना चाहता हूं, रब काबा की कसम एक नेकी नहीं मिलेगी। अगर सिर्फ जर्जीस को सुनने आए हो, कुरान हदीस नहीं, तो एक नेकी नहीं मिलेगी। और कुरान हदीस सुनने आए हो तो फिर आप ही जवाब दीजिए, इससे पहले भीड़ क्यों नहीं? कहां थे आप? जलेबी खरीद रहे थे। कहां थे आप? बच्चों को बैलून दिला रहे थे। कहां थे आप? हमारी गर्लफ्रेंड आई थी, मोबाइल पे बात हुई थी, उससे मिलने गए। हंसो नहीं, जो आई है वो हमारी बहनें हैं, और तुम जो हंस रहे हो दूसरों की बहनों से मिलने का जुमला सुनकर,
इतना याद रख लो कि आपकी बहनों से भी कोई मिलने आया। कमा तुदीन तुदान, जैसा करोगे वैसा भरोगे। दूसरों के माँ बहन बेटियों के बारे में सोचोगे, आपकी भी माँ बहन बेटी के बारे में वैसा सोचा जाएगा। ये जहन से निकालो, बदला लो। ये होगा यहाँ पे। इन औरतों से पूछो क्या कर रही है बाहर, मेले में इनका क्या काम है, क्यों घूम रही है तुम मेले में? और जलसों में नए कपड़े पहनकर आने का मकसद क्या है? जलसों में लिपस्टिक लगाने का मकसद क्या है? जलसों में आ रही है तो क्रीम और पाउडर लगाने का मकसद क्या है? जलसों में आ रही है तो चमकती हुई साड़ी पहन के आने का मकसद क्या है? और कल की तकरीर में मैंने कहा था मालदार पाड़ा में वो जुमले जेब तो नहीं देते हैं लेकिन कहना पड़ता है मजबूरी में। जब जख्म पुराना हो जाए और सही ना हो तो होम्योपैथिक दवा से इलाज नहीं किया जाता है, छुरा उठाया जाता है ऑपरेशन करने के लिए। कसम खुदा की ऐसा लग रहा था जैसे ये कुतिया के पीछे 10 कुत्ते दौड़ रहे हैं। हाँ, ये जुमला नहीं कहना चाहिए मुझे, लेकिन कहूंगा, रो के दिखाऊंगा। ये सूरत हाल बना के रख दी आपने। जलसे भी जब महफूज न रहे, बेपर्दगी और कर्तन का नाच जब जलसों में भी नाचा जाने लगे तो फिर कहां रूह तलाश कर रहे हो? आपने सवाब की नीयत से जलसा किया, ये सवाब मिलेगा? मर्दों से आवाज नहीं आ रही है, देख रहे हैं? और औरतों की आवाज अभी भी यहां तक आ रही है ना? आप देख लीजिए, पता नहीं कौन मशवरा देता है इतना करीब इन औरतों को बिठा लेता है। इनको तो 2 किलोमीटर दूर इंतजाम करना चाहिए। ये तो साड़ी कितने की आई तेरी, कहां से ली तूने, चप्पल के साथ बिल्कुल मैच कर रही है। आज तो भाव मालूम हो गए होंगे साड़ी के और चप्पल के सबको। और कल वो जाएंगी मालदा और गाजोल के बाजार में, वो फला मेरी सहेली ले गई थी तुम्हारी दुकान से, वैसी दिखाओ हमें। ये जलसे का फायदा हुआ है। जलसे का फायदा ये नहीं हुआ कि आज फला मौलाना ने नमाज में ये बोला और फला ने ये बोला, आज हम वैसे करके दिखाएंगे, ये सजदा करेंगे। ये फायदा नहीं हुआ। फायदा क्या हुआ? अपने भाइयों से जा जाकर कहेंगी फला की बहन भी आई थी, बड़ी खूबसूरत है, तेरे लिए देख ली। ये फायदा होता है जलसों में, ये फायदा होता है। इतना करीब इंतजाम और औरतों की चौचक बंद करा दो, कभी नहीं हो सकता। ताकि जहन्नम में हमारी तादाद ज्यादा ना हो। अमल के लिए 2 घंटे की तकरीर नहीं होती थी, 3 घंटे का लेक्चर नहीं होता था अल्लाह के रसूल के ज़माने में। उस औरतों ने क्या कहा? उन औरतों ने कुलना वबीमा कुलना, जमा मुज़क्कर गायब का सीगा ये बदला है। एक ने नहीं, सारी औरतों ने क्या कहा? आए अल्लाह के रसूल, हमें वजह बताइए, रीजन। औरतें जहन्नम में सबसे ज्यादा जलती हुई क्यों दिखाई दी? तो अल्लाह के रसूल ने पहला रीजन, पहली वजह बताई तुक्सिरनल लान, और दूसरी वजह बताई तत्फुरनल आशीर। पहली वजह लान तान ज्यादा करती है, जबान बहुत चलाती है, मुंह बहुत चलाती है। तुम्हारा मुंह बंद होता ही नहीं। हकीकत है, 2 औरतें अगर कहीं बैठ जाएं तो कंपनी मिल जाती है। 2 मर्द अगर ट्रेन में जाएंगे तो थोड़ा सुकून मिल सकता है, लेकिन अगर 2 औरतें ट्रेन में चली जाएं तो 24 घंटे का सफर बहुत आसानी से कट जाएगा, बात करते करते। क्योंकि हमें और आपको एक आदमी के बारे में मालूम होगा, उनको तो पूरे खानदान के बारे में मालूम है। एक बादशाह ने ऐलान निकाला, जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसको सबसे बड़ा इनाम देंगे। तो झूठों की कमी थोड़ी थी। एक आया, बादशाह ने कहा ये कोई झूठ नहीं है। दूसरा आया, उसने कहा ये भी कोई झूठ नहीं है। तीसरा आया, बादशाह ने कहा यार झूठ बोलो, यार झूठ है, बड़ा झूठ जो बोलेगा उसको सबसे बड़ा इनाम देंगे। लास्ट में एक आदमी आया, कहने लगा मेरा भी एक झूठ सुन लो। का क्या कि आज मैंने ख्वाब में देखा, जहां तक मेरी नजर जा रही है औरतें ही औरतें बैठी हुई है। बादशाह ने कहा ये भी कोई झूठ नहीं, ख्वाब में देखा जा सकता है, तुमने देखा सारी औरतें, बहुत सी औरतें बैठी होंगी, ये ख्वाब नजर आ सकता है, ये कोई झूठ नहीं है। कहा आगे तो सुनो यार, आप बोलते बहुत हो। उसने कहा बादशाह से पूरी बात सुनी नहीं, बीच में बोल दी, मैंने ख्वाब देखा कि जहां तक मेरी नजर जा रही है औरतें ही औरतें बैठी हुई है और सारी औरतें खामोश बैठी हुई है।
बादशाह ने कहा क्या? जहां पर नजर जाएंगे औरतें और सब खामोश, ये हो ही नहीं सकता। क्यों? का दो औरतें खामोश नहीं बैठ सकती, और इतनी औरतें खामोश, इससे बड़ा झूठ तो कोई हो ही नहीं सकता। उसको सबसे बड़ा अवार्ड दिया, सबसे बड़ा इनाम दिया, सबसे बड़ा इनाम। तो ये औरतों का एक रिकॉर्ड है, और इस रिकॉर्ड को अल्लाह के रसूल ने यही कहा, तुक्सिन लान, तुम लानतान ज्यादा करते, एक दूसरे की बुराई ज्यादा करती हो, एक दूसरे की गीबतें ज्यादा करती हो, एक दूसरे की बुराइयों में लगी रहती हो, वह तकफुरुल अशीर, और दूसरी तुम शोहरों की नाफरमानी बहुत, शोहरों की नाफरमानी। अब बताओ आदमी बेचारा क्या करे? मेरे साथ भी आपको एक बार मेरी बीवी ने पूछा, मैं मैके जा रही हूँ, चली जाऊँ, पास में ही है। मैंने कहा ठीक है चली जाओ, कोई बात नहीं, बहुत दिनों से नहीं गई। हाँ तुम तो चलते हो, मैं चला चली जाओ, तुम्हें तो अच्छा लगता है। मैंने कहा तुमने इजाजत मांगी? मैंने एक दो महीने के बाद फिर कहने लगी कि मैं मैके चले जाऊँ, मेरी अम्मी की तबीयत खराब है। मैंने कहा नहीं, अभी तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं, 2-4 दिन देखो, हम अम्मो चलेंगे देखने। लो तो मैं तो आपके घर में क्या नौकर कैद होकर रहूं? हैं? मैं जब भी जाना चाहूं तो आप भेजेंगे नहीं? नहीं नहीं नहीं। अब मैंने कहा न जाओ तो कैद करके रख रहा हूं, और मैंने कह दिया चले जाओ तो क्या हो रहा है? लो तुम्हें तो कोई फिक्र ही नहीं, इतनी आसानी से क्या भी चले जाओ, इसका मतलब तुम्हें मेरी जरूरत ही नहीं। ये औरत इसीलिए कहा टेढ़ी पिसली से पैदा हुई है, सीधा करोगे तो टूट जाएगी, लेकिन सीधी नहीं। इसके नाज और नखरे को बर्दाश्त करना पड़ेगा। एक सहाबी का वाक़या बताऊं, हजरत उनकी बीवी से उनको बड़ी परेशानी थी, तो वो अपनी शिकायत लेकर हजरत उमर के पास गए कि हजरत उमर को कहूँगा तो हजरत उमर डांटेंगे, मेरी बीवी को सही हो जाएगी। तो वो घर पे गए और दरवाजे को दस्तक दी, उधर से आवाज आई अंदर से, बाहर बैठो मैं अभी आ रहा हूँ। और देखा कि अंदर शोर हो रहा है, तो इसने कान लगाया सहाबी ने हजरत उमर फारूक के दरवाजे पर, तो क्या सुनता है कि उमर फारूक की बीवी उमर फारूक पर बरस रही है, ये तुम्हें होश नहीं, ये नहीं, ठिकाना नहीं, सब्जी कैसे आएगी, खाना कैसे? और हजरत उमर जी 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 आ जाए। अब वो कहने लगा, लो ये क्या मेरा इलाज करे, तो खुद ही इस बीमारी में मुब्तला। वो चल दिया वापस, वो चल दिया। थोड़ी देर में हजरत उमर निकले, उसको जाता हुआ देखा, ए हजरत इधर आओ। वो कहता क्या, इधर आओ जी। अरे तो किसी काम से आए थे, बगैर काम के चले जा रहे हो, आओ क्या बात है? मैंने कोई काम नहीं है। अरे कोई काम नहीं है क्या मतलब? कहा मैंने काम से आया, फिर कह रहे कोई काम नहीं है। जिस काम से आया था वो आपके बस का नहीं है। क्या मतलब? कहना क्या चाहते हो? कहा मैं अपनी बीवी से बहुत परेशान था और हूँ, और अभी तक हूँ, तो मैं आया था कि आपको अपनी बीवी की परेशानियां बताऊं, गिनाऊं तकलीफें कितनी देती है, तो आप हमारे बीवी को डांट देंगे। यहाँ आया तो देख रहा हूँ आप ही की बीवी आपको डांट रही है, आप अपनी बीवी को नहीं समझा पा रहे, तो मेरी बीवी को क्या समझा पा रहे? तो हजरत उमर फारूक ने कहा बैठो और सुनो। कहा क्या? तुम्हारे घर खाना कौन बनाता है? कहा मेरी बीवी। कहा खाना बनाना उसका हक नहीं है शरीयत में। बताओ कि ना बताओ? अगर कह दूंगा तो डर लग रहा, कल से ही आप घर की औरतें कहीं ऐसा ना बचाओ। हजरत उमर फारूक ने कहा ये खाना बनाना औरत का हक नहीं है शरीयत में, नान नफका आपकी जिम्मेदारी है। जब निकाह होता है तो उसमें महर मुतय्यन किया जाता है, लिखा जाता है इतना इतना महर अलावा नान नफका, यानी पकी हुई रोटी पका हुआ खाना खिलाना ये आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन अल्लाह ने मेरे बीवी के दिलों में इतनी मोहब्बत डाल दी है कि वो घरों में बावर्चन बन जाती है, हमारे लिए खाना बना देती है। अच्छा ये बताओ तुम्हारे बच्चों की पेशाब पायखाने को कौन साफ करता है? कहा मेरी बीवी। का ये भी उसकी जिम्मेदारी नहीं है, बच्चा आपका है। बेटा बेटी जो है वो बाप का कहलाता है, बच्चा पैदा हो जाने के बाद वो बाप का है। ये बाप की जिम्मेदारी है पेशाब पायखाना करे तो साफ करे, लेकिन वो हमारे लिए बेचारी इस लेवल पे आ जाती है, हमारे
बच्चों के लिए वो आया बन जाती है और उसका पेशाब का खाना भी साफ कर देती है। एक एक चीज गिनाते गए, एक एक चीज गिनाते गए। कहा जब ये सारी चीजें हमारे हमारे बच्चों के लिए कर देती है तो क्या हमारा ये हक नहीं है कि उनकी थोड़ी सी डांट सुन लें, उनकी जायज बात भी सुन लें। घर चलाना है तो उनकी थोड़ी बहुत डांट भी सुनो, चले जाओ। और आइंदा ऐसा मत करना। क्या तुमने अल्लाह के रसूल का ये फरमान नहीं सुना कि बीवी औरत जो है वो आदम की पिछली से पैदा हुई है और पिछली टेढ़ी होती है, उसको सीधा करने की कोशिश करोगे तो वो टूट जाएगी लेकिन सीधी नहीं होगी। औरत को सीधा करने की कोशिश करोगे तो तलाक ले लेगी, हो जाएगी, लेकिन वो बिल्कुल सुधरेगी नहीं। इसलिए थोड़ा बहुत उसकी कजी और कभी को तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। जी आप सही कह रहे हैं। बेचारा चला गया। मेरी माँ बहनों हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, ऐसा ना हो कि कल तुम ये कहने लगे खाना तुम बनाओ। मौलाना साहब ने कह दिया ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ऐसा ना हो। बहुत कम जगहों पर हम ये बयान करते ही नहीं, क्योंकि आजकल औरतें गलत इस्तेमाल भी ले लेती है ना। एक बार मैंने किसी जलसे में कह दिया था कि अगर किसी का शौहर अपनी बीवी को पूरा खर्चा नहीं देता बीवी बच्चों का, तो बीवी अपने शौहर की जेब से या अलमारी में से उतना पैसा ले सकती है, उसको बताए बगैर, जिसको चोरी नहीं कहा जा सकता है, बताए बगैर ले सकती है, जितने में उसका खर्चा चल जाए। ये जैसे ही मैंने जिस तकरीब में मैंने कहा, दूसरे दिन मेरी जेब से 5000 रुपए गायब। उस दिन से बयान करना छोड़ दो, तो नाजायज इस्तेमाल करती है। इतनी इजाजत दे दो 100-200 रुपए की, तो इनका 100-200 रुपए में कुछ होता ही नहीं है, 5000। फिर ये होता है कि मौलाना कहा तो था ले सकते थे, देते नहीं इसलिए हमको ले लिया। अरे अल्लाह के बंदी, मैंने तो ये कहा कि जितने में तेरे घर का बच्चों का गुजर बसर चल जाए उतना। हाँ तो क्या हुआ, साड़ी पुरानी हो गई नहीं लाई, खत्म हो गई, लेने जाना। और परफ्यूम भी तो ऐसे ऐसे आ रहे हैं, मेकअप के सामान भी तो ऐसे ऐसे। अब एक मेकअप चला वाटर प्रूफ, हमने तो वाटर प्रूफ सामियाना सुना था, वाटर प्रूफ हमने जैकेट सुनी है, घड़ी सुनी है, लेकिन अब वाटर प्रूफ मेकअप कर लो, क्रीम पाउडर, उसके बाद चाहे कितना नहाइए धोइए वो मेकअप हटने वाला नहीं है। पानी वाटर प्रूफ मेकअप भी अब चलने लगे, और ये चलाना पड़ रहा है क्योंकि बंदरिये भी मेकअप कर लेती थी, और जब उनका चेहरा धुलता था तो आवाज उनके बच्चे भी नहीं पहचान पाते। इसलिए जरूरत पड़ी ऐसे मेकअप की जो टिका है, इसलिए वो मेकअप बनाना पड़ा। अब वो बेचारी 80 साल की बुढ़िया भी लगा लेती है, तो ऐसा लगता है कि हाँ ये 25-30 साल की, 25-30 साल की। सही वाकया है, मैं बता रहा हूँ, भोपाल सही वाकया है। बेचारी 70-75-80 साल की बुढ़ी, और उसने नकाब पहन लिया, खूबसूरत बूटों वाला, फूलों से चढ़ा हुआ, और वो नकाब लगा के जा रही, बीच चेहरा उसका छिपा हुआ था, खूबसूरत बुर्का। वो जा रहा है तो 18-20 साल का लड़का उसके पीछे लग गया, ये सोचकर कि बुर्का इतना अच्छा है तो बुर्के वाली कितनी अच्छी होगी, नकाब इतना अच्छा है तो नकाब वाली कैसी होगी। अच्छा, वो धीरे धीरे चल रही थी अपनी उम्र के हिसाब से, धीरे धीरे चल रही, मतलब सेटिंग हो जाएगी, तो धीरे धीरे चल रही। ये बेचारा थोड़ी दूर जाने के बाद उसने अपना नकाब उठाया और तुतलाते हुए, बेटा तू मेरा पीछा क्यों कर रहा है, मैं तो तेरी अम्मा की उम्र की हूँ। इसने कहा कम वक्त मेरी तो 1 घंटे की मेहनत ही बेकार चली गई। तो इसको भी गुस्सा आया, इसके गुस्से में कहा, अरे अम्मा हम अपने लिए नहीं अपने अब्बा के लिए ढूंढ रहे हैं, क्या करें, 1 घंटा इसका बेकार हो गया। ये सही बात है, मैं आपको बता रहा हूँ। और जिस लड़के ने ऐसा किया वो हमें आके बता रहा था कि भाई मौलाना तो दोस्ती हो गई है, बताना पड़ रहा, बता दिया, लेकिन जलसे में बयान मत करना। मैंने कहा जलसे में तो बयान करूंगा, लेकिन तेरा नाम नहीं बताऊंगा। अब ये हाल हो रहा है, ये हाल तो बुर्के ऐसे, कपड़े ऐसे, और जलसे भी उससे महफूज नहीं, इबादत की रूह को पहचानने की कोशिश। इबादत के लिए क्या तकवा, और अल्लाह ने क्या कहा, आई ईमान वालों तुम अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। आई ईमान वालों तुम अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है।
अल्लाह से डरने का हक कैसा है? अल्लाह से डरो कैसे? अल्लाह देख रहा, ये डरने का मतलब है? अल्लाह से डरो का मतलब ये नहीं। जैसा डरने का हक है, ये हक क्या है? हक का तो काती, अरे कुछ तो मतलब होगा। आग से आप डरते हैं कि नहीं डरते हैं? आग से डरते हैं, लेकिन आग को देखकर भागते थोड़ी हो। आग से डरने का हक क्या है? उसके अंदर हाथ न डालो, उसके अंदर जंप न लगाओ, यही तो डरने का हक है। जहर है आपके हाथ में, विष, लेकिन उसको आप छू भी रहे, पकड़ भी रहे, लेकिन डरते भी हैं उससे। और उससे डरने का हक क्या है? उसको आप इस्तेमाल ना करें, खाएं नहीं, ये उससे डरने का हक है। और शेर सामने आ गया तो आप भाग रहे हैं, तो ये उससे डरने का हक है, क्योंकि नहीं भागेंगे तो फाड़ देंगे, जल्दी से पेड़ पे चढ़ गए। उससे डरने का हक यही है। सांप को देख रहे हैं, उससे भी डर है, जहरीला सांप है, लेकिन उससे डरने का हक क्या है? उसके मुंह में आप उंगली न दें, उसके करीब न जाए, वरना डस लेगा और काट लेगा, ये उससे डरने का हक है। तो जैसे आप हर चीज से डरने का एक हक अदा करते हैं, अल्लाह से भी डरने का एक हक है। और अल्लाह से डरने का मतलब ये है कि अल्लाह ने जिन कामों के करने का हुक्म दिया उन कामों को करा जाए, और जिन कामों के करने पर उसने अज़ाब जहन्नम बताया है, जहन्नम का अज़ाब बताया है, उन कामों से बचा जाए। ये है अल्लाह से डरने का मतलब। मसलन अल्लाह तबारक व तआला ने सूद और ब्याज खाने को हराम करार दिया है, तो उससे बचा जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मुझे मेराज हुई, सफर मैं गया मेराज पर, और मुझे जहन्नम दिखाई दी, तो मैंने खून के ब्लड के एक तालाब में, एक नदी में मैंने कुछ लोगों को डुबकियां लगाते हुए देखा है। बदबूदार खून पी रहे हैं, उसी में तैर रहे हैं, वो निकलना चाहते हैं, फरिश्ता एक पत्थर मारता, जब वो किनारे पे आते वो फिर बीचों बीच में पहुंच जाते, और उसी बदबूदार खून को पी रहे हैं, खा रहे हैं, और उसी में है। मैंने पूछा, आए जिब्रील ये कौन लोग हैं? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिब्रील ने बताया कि अल्लाह के नबी ये दुनिया में गरीबों का खून चूसा करते थे, ये दुनिया में मजदूरों का खून चूसा करते थे, 100 रुपए देते थे और 120 वसूल करते थे, 1000 देते थे 1200 वसूल करते थे, 1 लाख देते थे 1,20,000 रुपए वसूल करते थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने गरीबों का खून चूसा है, मजदूरों का खून चूसा है। आज सूद खाने वाले हैं, आज इन लोगों को खून, बदबूदार खून के तालाब में गोता लगाया जा रहा है, इसी खून के तालाब के अंदर को डाल दिया गया है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सूद और ब्याज खाने वाले के 36 दर्जे हैं, 36 दर्जे हैं। एक हदीस में 70 दर्जों का जिक्र किया है, लेकिन 70 दर्जे वाली रिवायत, 36 दर्जे वाली रिवायत से कम दर्जे की है, वो हसन है और ये सही है। 36 दर्जे हैं, 36 दर्जे, यानी सूद और ब्याज खाने वाले, सूद के 36 दर्जे हैं। पूछा गया अल्लाह के रसूल, हल्का दर्जा क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन 36 दर्जों में सबसे हल्का दर्जा सूद का ये है कि कोई शख्स अपनी सगी माँ के साथ, अपनी हकीकी माँ के साथ जिना करता है, अपनी माँ के साथ जिना करता है, उसको जो गुनाह मिलेगा, उसको जो सजा मिलेगी, वो सूद और ब्याज खाने वाले की सबसे हल्की सजा होगी। इसके अलावा 35 सजाएं इससे ज्यादा, इससे बढ़कर होगी। एक हदीस में यूं आता है कि 36 मर्तबा अपनी माँ के साथ जिना करो, 36 मर्तबा जिना करने के बाद जो सजा मिलेगी, वो सूद और ब्याज खाने वाले की सबसे हल्की सजा होगी। जिना तो वैसे ही हराम है, और फिर अपनी माँ के साथ जिना, उसकी कबाहत और उसकी बुराई का अंदाजा तो आप लगा नहीं सकते। जिना तो वैसे ही गलत है, हराम है, शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह जिना। बाज़ रिवायतों में शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह कत्ल, और कत्ल के बाद जिना। जिना तो वैसे ही सबसे बड़े गुनाहों में गुनाह माना जाता है, और फिर अपनी माँ के साथ जिना, ये
बुराई रखता है, और फिर वो भी एक बार नहीं 36 मरतबा अपनी माँ के साथ कोई जिना करे, सूद और ब्याज खाने वाले का ये हल्का अज़ाब है। कितने लोगों के बैंक बैलेंस है? सभी के। कितने लोगों की LIC चल रही है? मौलाना पूछो मत। FD फिक्स डिपॉजिट 10 साल के बाद बच्ची पैदा हुई है, हाँ ठीक है, 5 लाख रुपए इसके नाम कर दिया है, जब मेरी बेटी 20 साल की होगी 20 लाख हो जाएगा, शादी कर लेंगे। शादी कर लेंगे, फिक्स डिपॉजिट, सूद और ब्याज। तो अब तकवे का मतलब क्या है? अल्लाह से डरने का। अल्लाह ने जब उसको हराम करार दिया, जब ये हराम करार दिया, तो इससे हम बचना है। जो चीजें बताई गई है इमाम ये वाला माइक लगाएंगे, चूस लीजिए। माइक की सेटिंग सही नहीं पूरा बेकार है हाल है। सही है ना? बेकार हो गया। हाँ, तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि जब अल्लाह ताला ने नबी अकरम ने उसको हराम करार दे दिया तो उससे बचा जाए, यही तकवे का माना। एक और चीज, एक और मिसाल से समझिए। बिना करे दिलेट हजरत उबय इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हजरत उमर फारूक ने पूछा कि आए उबय, तकवा किसे कहते हैं? सुनिए, तकवा क्या है? बार बार अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। ये डर क्या है? इस मिसाल को समझ लीजिए, पूरा तकवा समझ में आ जाएगा, पूरी तकरीर समझ में आ जाएगी। हजरत उबय ने हजरत उमर से कहा, आए उमर, तकवा नहीं जानते हो किसे कहते हैं? तो नहीं, मुझे समझाइए तकवा किसे कहते हैं। कहा, उमर, कभी जंगल में गए हो? हाँ, जंगल में कांटे ही कांटे बिछे हुए हों और आपके पैर में चप्पल न हो और जाना भी जरूरी हो, गुजरना भी जरूरी हो, तो आप क्या करेंगे? अब जो भी उठेगा मोबाइल वाला, उसका मोबाइल हम छीन के यहां रख देंगे। आप लोग स्टडी नहीं कर पा रहे हैं। इजाजत देने का मतलब ये थोड़ी होता है कि आप लोग एक तो इतना ऊंचा ऊंचा कर देते हैं कि वहां जो लोग बैठे हुए हैं उनको दिखाई नहीं देता। आपके तो अकाउंट में पैसा आ रहा है भाई, चल रहा है आपका चैनल। बोल तो दिया यार, आप ही की तो तरफदारी कर रहा हूं, आपका बोलना जरूरी है क्या? अल्लाह ताला गरीब के रहमत फरमाए। मौलाना अब्दुल सलाम साहब को इसी इलाके के थे आसपास के, वही मुझे इस गाजुल में लाए थे सबसे पहले। उन्होंने सबसे पहले इस गाजुल में हमारा प्रोग्राम कराया था खुर्दही में, और उसके बाद शायद मैं ये अब आ रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनको जन्नत फ़िरदौस में फरमाए। सोचो कितने दिनों के बाद आ रहे हैं, फिर आप सुनना भी नहीं चाहते। सुनिए, तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि तक़वा, जंगल में गए हो, कांटे कांटे हो, जाना भी जरूरी हो और चप्पल भी न हो, क्या करोगे? तो हजरत उमर फारूक ने फरमाया कि मैं उन कांटों से बच बच कर चलूंगा।
झाड़ियों को चीरते हुए, कांटोदार झाड़ियों को हटाते हुए कांटों से बच बच कर चलूंगा। कोशिश करूंगा कि कोई कांटा मेरे पैर पर चुभ न जाए। हजरत उबय इब्न काब ने कहा, जब कांटे ही कांटे बिछे हुए हैं तो चाहे जितना कांटों से बचो, बहुत ज्यादा बचने के बावजूद एक दो चार कांटे तो पैर में चुभ ही जाएंगे। तो कांटे कांटे हैं तो बहुत बचने के बाद भी तो कुछ तो कांटे लग जाएंगे, तुम्हारे पैर में चुभेंगे। फरमाया अगर ऐसा हो गया, पैर में दो चार कांटे चुभ गए और ब्लड खून निकल आया, तो मैं उसकी मरहम पट्टी कर लूंगा, उसका मैं इलाज कर लूंगा, उसमें हम मरहम वगैरह लगा लेंगे। तो भाई ने कहा उमर, यही तो तकवा है जो आपने मुझे बता दिया है, यही तो तकवा है जो आपने मुझे बता दिया है। कहा मैं समझा नहीं। कहा जिस तरह कांटे कांटे जंगल में बिछे हैं और जाना जरूरी है तो कांटों से बच बच के गुजर जाते हो, इसी तरीके से दुनिया में कदम कदम पर गुनाहों का जाल बिछा हुआ है। हर एक कदम पर गुनाह की हड्डियां मिलेंगी, हर एक कदम पर गुनाह के अड्डे मिलेंगे। इस दुनिया में गुनाहों का जाल बिछा हुआ है, लेकिन दुनिया से गुजरना भी जरूरी है। इसलिए आई उमर, जैसे जंगल में कांटों से बच बच के गुजर जाते हो, उसी तरीके से दुनिया में गुनाहों से बच बच के गुजर जाओ। दुनिया में गुनाहों से बच बच के निकल जाओ। जंगल में कांटों से बचने के बावजूद दो चार कांटे लग जाएंगे तो उसकी तुम मरहम पट्टी कर लोगे। ऐसे ही दुनिया में गुनाहों से बचने के बावजूद दो चार खताएं गुनाह हो ही जाएंगे। इंसान होने के नाते तो उसकी मरहम पट्टी कर लिया करो। अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा लिया करो और मग़फ़िरत की दुआ कर लिया करो। अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा और इस्तिग़फ़ार कर लिया करो। यही उसका इलाज है। ये तक़वा की तारीफ बताइए। तक़वा ट्रेन में चल रहे हो, आपकी सीट लोअर है, नीचे वाली मिडिल बर्थ पर एक और आदमी लेटा हुआ है और उसके ऊपर सबसे अपर बर्थ पर एक और आदमी लेटा हुआ है। रात के 2 बजे आपको पेशाब लगता है, आप लोअर बर्थ से उठते हैं, इस्तिंजा करने, पेशाब करने टॉयलेट में जाते हैं। ट्रेन अपनी 80-100 की स्पीड में चल रही है, पेशाब करके टॉयलेट से जब आप अपनी बर्थ पर आते हैं, लोअर बर्थ पर लेटना चाहते हैं, आपकी नजर मिडिल बर्थ पर लेटे हुए आदमी पर पड़ती है। मिडिल बर्थ पर आदमी लेटा है और उसकी जेब में 2-2 हजार रुपए के नोट की एक गड्डी है जो गाड़ी के हिलने से बाहर आ रही है। आपने कहा ये तो बड़ा अच्छा मौका है, ये सो रहा है, पूरे ट्रेन की लाइट ऑफ है, गाड़ी चली रही है, सब सो रहे हैं, बस हाथ बढ़ाना और निकालना है। लेकिन आपने हाथ बढ़ाने से पहले एक बार और देख लिया, सब सो रहे हैं कि नहीं, कोई देख तो नहीं रहा है। आप बिल्कुल मुतमईन हो गए, सब सो रहे हैं, किसी की नजर नहीं पड़ रही है। अब आपने हाथ बढ़ा दिया डरते हुए, जल्दी निकालो, और जैसे ही नोट की गड्डी खींची, निकाल रहे हैं ऐसे, लेकिन डर की वजह से फिर देख रहे हैं। अचानक मिडिल की ऊपर की नजर डाली, ऊपर भी तो सीट है, वो तो नहीं देख। जैसे ही नोट की गड्डी आधी जेब से निकली है, आधी जेबी में पॉकेटी में है, आप निकालने वाले, आपकी नजर ऊपर पर लेटे हुए आदमी पर पड़ी। क्या देखते हैं वो आपकी हरकत तो देख रहा है। अब आप क्या कर रहे हैं? अंदर रख रहे हैं। साहब बाहर आ रही थी, मैं तो अंदर कर रहा था। नहीं हिम्मत होगी चोरी करने की। या दूसरा रास्ता, किसी से कहना नहीं, निस्फुल ली व निस्फुल लकुम, आधा आधा, आधा तेरा आधा मेरा। लेकिन जरूरी नहीं, हो सकता वो आदमी ईमानदार हो, ले ही ले। तीसरा रास्ता ये है,
कि हम तुझे 1 रुपया नहीं देंगे और अंदर भी नहीं रखेंगे, भागे और चलती हुई ट्रेन से कूदे, ये आप खतरा मोल ले नहीं सकते, अपनी जान को खतरे में डालकर भाग नहीं सकते। बेहतर ये समझेंगे कि अंदर ही रख दी जाए और उसको मनाया जाए, भाई ये बाहर आ रही थी, मैं तो अंदर कर रहा था। एक मामूली आदमी जब आपकी चोरी की हरकत को देख लेता है तो आप चोरी करने का इरादा तर्क कर देते हैं। तो मोबाइल हैंग हो गया। अब भाई अब रजाकार देखे भाई, अब ये हमारे बस से निकल चुका है, अब हम बहुत खतरनाक मिसाल देंगे। हम नहीं चाहते कि ये तकरीर में खतरनाक मिसाल निकाल हो जाए, लोग फिर मजाक उड़ाते कि मौलाना ऐसा बोले, बहुत गलत बात है। अभी मैंने मना किया और इसकी हिम्मत देखो, इसका कलेजा देखो, अपनी अम्मा के पेट में कैसे टिका हुआ यार। भूल जाता हूँ, डिस्टर्ब हो जाता हूँ भाई, नहीं हमारी आदत है। हम लोगों ने बंबई के प्रोग्राम देखे, कर्नाटक के देखे, बेंगलोर के देखे, हैदराबाद के, कितनी सुकून, सरों पर बैठी मक्खी तक नहीं उड़ाते हुए। सीखो उन लोगों से, तहजीब देखी उनके प्रोग्रामों में। या जो उठ रहा है जिसको पेशाब लग रहा है, अरे थैली भी लेके आया करो, यहाँ पर पहले बैठ जाएंगे, बीच में बाद में उनके भाग, सबको एक साथ, टाइमिंग भी इतनी फिक्स है कि सबको एक साथ पेशाब लगता है, 10-10 आदमी एक साथ। तो आप चोरी नहीं कर सकते, मामूली आदमी आपकी हरकत को देख रहा है तो आप चोरी नहीं कर सकते। बिल्कुल यही कैफियत तकवे की है। एक मुसलमान के दिल में यही तकवा होना चाहिए, जब वो शराब की बोतल हाथ में ले और अपने होठों तक ले जाए तो ये सोच ले कि दुनिया की नजर देख रही है या नहीं, मेरी बीवी नहीं देख रही, मेरे बच्चे नहीं देख रहे, मेरे माँ बाप नहीं देख रहे, लेकिन अल्लाह की जात तो है जो देख रही है, अल्लाह तो है जो देख रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नजरों से मैं छिपा हुआ नहीं हूं। यही तवक्कुल, यही है, यही तकवा हमारे अंदर पैदा हो जाना चाहिए। और अल्लाह का डर जैसे पैदा हुआ, हमने शराब की बोतल को फोड़ दिया, नहीं पिएंगे आप, ये है तकवा। ऐसे हक्का तुकातिही का मतलब ये है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा, तुम अल्लाह से डरो और जब भी बात करो तो दुरुस्त बात करो। अल्लाह ने कहा है कि जब भी बात करो तो दुरुस्त बात करो, क़ौलन सदीदा, सही साफ सुथरी बात करो। अल्लाह ने ये नहीं कहा सच बोलो, सच बोलने में और दुरुस्त बात कहने में फर्क है, फर्क है। अल्लाह ने यहाँ ये कहा है दुरुस्त बात को, क़ौलन सदीदा, सदीदा तस्दीदुस सहम से मुश्तक है, यानी तीर को जब कमान में लगाया जाता है और कमान से जब तीर को छोड़ा जाता है तो वो तीर बिल्कुल निशाने पर जाता है, बिल्कुल निशाने पर सीधा। जैसे आपको इस रॉड पर, ट्यूब लाइट पर निशाना लगाना है तो कमान से जो तीर छोड़ेंगे वो सीधे उस ट्यूब लाइट पर लगेगा, इधर उधर नहीं होता है वो तीर। जैसे आपने छोड़ा वैसे वो गया सीधे। तो जैसे तीर निशाने पर लगता है वैसे आपकी बात बिल्कुल साफ सुथरी और बेलाग होनी चाहिए, कहने वाला जो कह रहा है पूछ रहा है उसी के मुताबिक होनी चाहिए। मसला मौलाना जर्जी साहब को पुलिस ढूंढ रही है और पहचानती नहीं है, और मेरे पास आके कहती है मौलाना जर्जी को देखा, और मुझे से पूछ रही है। मैं 2 कदम हट गया, यहां था यहां आ गया। जी क्या कह रहे हो? अरे मौलाना जर्जीस को देखा? हाँ हाँ अभी तो यहां थे। सही बोला कि गलत बोला? आप लोगों से मैं पूछूंगा ये सही बोला कि गलत बोला? सही बोला, लेकिन शरीयत कहती है ये गलत है। ये सही तो है, सच तो है, लेकिन दुरुस्त नहीं।
उसने आपसे कहा कि मौलाना जर्जीस को देखा। मौलाना जर्जीस तो आप ही हैं और आप ये जानते हैं कि ये मुझी को पूछ रहा है, तो फिर आपको ये कहने की जरूरत नहीं है कि अभी तो यहां थे। अब ये झूठ में लिखा जाए। मसलन मेरा बिजनेस मालदा से चलता है और कोई आदमी मुझसे पूछे, यार मौलाना साहब माल लेके कहाँ जाते हो, कहाँ बेचते हो, मैं बताना नहीं चाहता। भाई मैं बताऊंगा तो तुम भी शुरू कर दोगे, कंपटीशन हो जाएगा। हम नहीं चाहते कि मेरे बिजनेस में कोई और भी इंटरफियर कर सके। आपने मुझसे पूछा मौलाना साहब कल कहाँ थे, आप जानना चाह रहे हैं मेरे जगह के बारे में, आप जानना चाह रहे हैं मेरे बिजनेस के बारे में। अरे मौलाना साहब कल माल लेकर कहाँ गए थे, कल कहाँ थे? और मैंने कह दिया जमीन के ऊपर आसमान के नीचे। मैंने क्या कहा? जमीन के ऊपर आसमान के नीचे। मैं जहां भी था तो जमीन के ऊपर ही रहा था और जहां भी था तो आसमान के नीचे ही था। आपकी नजर में ये बात सही हो सकती है, लेकिन शरीयत की नजर में ये बात सही नहीं है, क्योंकि वो भी जानता है कि जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे। वो जानना चाहता है कि आप किस शहर में थे, किस बस्ती में थे, कहां थे, और आप बताना नहीं चाहते। आप साफ कहिए मैं आपको बता नहीं सकता, मैं कहां था ये मैं आपको नहीं बता सकता। कोई गुनाह नहीं, आप सही बोल दीजिए मैं कहां था, मैं आपको नहीं बताना चाहता। आप मुझसे बार बार मत पूछे, मैं आपको नहीं बताऊंगा, बस बात खत्म कर दीजिए। लेकिन आप चाहते हैं कि वो बुरा भी ना माने और मैं झूठा भी नहीं हूं, और आप ऐसा बीच का रास्ता निकालें, ऐसा बीच का रास्ता। और ऐसे लोगों ने बहुत से रास्ते निकाले थे। आपको मालूम है चारों बुजुर्गों में से एक बुजुर्ग, चारों इमामों में से एक इमाम ऐसे भी गुजरे हैं कि हम नाम नहीं लेंगे, आप लोग अंदाजा लगा लीजिएगा कि उनके जमाने में एक आदमी और उसकी बीवी बहुत ज्यादा हांडी चाटती थी, हांडी चाटती थी। गोश्त पकने के बाद ऐसे लेते हैं, हांडी चाटती थी, उसको बड़ा शौक था हांडी चाटने, और शौहर को ये बहुत बुरा लगता था। शौहर ने उसको बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माना। एक दिन गुस्से में कह दिया कि अगर तूने अब हांडी चाटी तो तुझ पे 3 तलाक। आदत कहां बदलती किसी की। 2-4 दिन तक तो बेचारी नहीं चाटी, 5-6 दिन उसने फिर चाटी, भूल गई। अब उस इलाके के सारे मौलवियों ने फतवा दे दिया कि तलाक तो हो गई। क्यों? का उसने हांडी चाट ली। का सबसे बड़े बुजुर्ग से पूछ लिया जाए, वहां से डिग्री ले ली जाए, सर्टिफिकेट ले लिया जाए। उनके पास पहुंचे साहब सब लोग, ये भी पहुंचा। तो मैं चाहता नहीं कि मेरी बीवी मुझसे जाए। मैं उन्होंने कहा ये बताओ, सारे मौलाना कह रहे तलाक हो गई। अच्छा ये बताओ बेटी तुमने हांडी कैसे चाटी? रास्ता निकल गया। कहा नहीं जैसे चाटते वैसे ही चाटी, ऐसे लेके हैं। फरमाया कि तलाक हुई नहीं। कहा क्यों? सारे मौलाना चल बैठे, तलाक नहीं हुई। उसने कहा हांडी चाटी तो तुझने 3 तलाक। बुजुर्ग मोहतरम कहते हैं उसने हांडी चाटी कहाँ है, उसने तो उंगली चाटी है। शौहर ने तो ये कहा था कि अगर तूने हांडी चाटी तो तलाक। उसने हांडी ऐसे उठा के चाटी होती तो तलाक होती। उसने हांडी नहीं चाटी, उसने हांडी से शोरबा निकाल के उंगली चाटी है, इसलिए तलाक नहीं हुई। वाह क्या दिमाग है, वाह क्या समझदारी है ये। इसीलिए बुजुर्ग वो ले गया अपनी बीवी को उठा के। जबकि उसके दिल की नीयत यही थी, वो पहले भी ऐसी ही चाटती थी, पहले भी उंगली ही चाटती थी, पहले भी वो हांडी नहीं चाटती थी, और उसको यही चीज बुरी लगती थी। और उसके कहने का मकसद ये था अगर आइंदा तूने ऐसा किया तो तुझको 3 तलाक। लेकिन रास्ता निकाल दिया गया, रास्ता निकाल दिया गया। ये सच तो हो सकता है लेकिन दुरुस्त नहीं। कुरान करीम ने तक़वे की बुनियाद बताई है, और डर की बुनियादी चीज क्या है?
जब भी किसी से बात करो तो दुरुस्त बात करो, साफ सुथरी बात करो, बेलाग बात करो। उस बात में टेढ़ापन नहीं होना चाहिए, उस बात में हेर फेर नहीं होनी चाहिए। जो बात करो वो बिल्कुल दुरुस्त बात करो, सीधी सीधी बात करो, सीधी सीधी। हाँ, ये है इसको कहा जाता है तक़वा। ऐसे बेशुमार वाक़यात हमारी जिंदगी, सहाबा किराम की जिंदगी में मिलेंगे। कुरान कहता है इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, तुम में सबसे बड़ा बुजुर्ग वो है, सबसे बड़ा वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरता है। कुरान की आयत हमें बतला रही है जो अल्लाह से जितना ज्यादा डरेगा वो उतना बड़ा बुजुर्ग होगा। बुजुर्गी, इकराम और उसको इज्जत उसी को सबसे ज्यादा मिलेगी जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरेगा। मेरे भाइयों, अबू बकर सिद्दीक़ अल्लाह से डरा करते थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह के डर का हाल तो ये तब बुखारी पढ़िए। अपनी बीवी आयशा की रान पर, इस पर गोद, इस पे पैर के, ये रान बोलते रान, इस पर आप लेटे हुए हैं अम्मी आयशा की गोद में, और अचानक आपने अपनी लौंडी को आवाज दी, अपनी खादिमा को, काम करने वाली को आवाज दी। वो घर के बाहर है, सुन लिया लेकिन नहीं आई। दोबारा आवाज दी, सुन लिया लेकिन नहीं आई। तीसरी बार आवाज दी, उसने सुन लिया लेकिन नहीं आई। कहा आयशा जरा देखो तो कहां चली गई। हजरत आयशा ने जैसे दरवाजा खोला तो क्या देखा, वो तो घर के बाहर ही बैठी हुई है और बकरी का एक छोटा सा बच्चा उसके पास है और ऐसे ऐसे कर रही है। होता ना छोटे छोटे बच्चे भी खेलते, तो ये तो बड़ी थी, बच्चे से खेल रही है। फरमाया अल्लाह के रसूल ने 3 आवाजें दी, क्या तूने नहीं सुनी? कहा सुना। फिर क्यों नहीं आई? बच्चे से खेल रहे, बकरी के बच्चे से खेल रहे। कहा अल्लाह के नबी, मेरे सरताज, मेरे शौहर, इसने आपकी 3 आवाजें सुनी फिर भी नहीं आई, आइए इसको सजा दीजिए, इसको मारिए। अल्लाह के रसूल गुस्से में आए। बुखारी शरीफ की हदीस है। अल्लाह के नबी बाहर निकले और उस लौंडी से, खादिमा से कहा, सुन, मैंने तुझे पहली आवाज दी, तूने सुना था कि नहीं सुना था? उसने कहा जी सुना था। उस जमाने की नौकरानियां भी झूठ नहीं बोला करती थी। सजा मंजूर है लेकिन झूठ कबूल मंजूर नहीं है। हाँ सुनी। दूसरी आवाज दी, कहा वो भी सुनी। मैंने तीसरी बार तुझे आवाज दी, कहा अल्लाह के नबी मैंने वो भी सुना था, फिर तू क्यों नहीं आई? मैंने सोचा कि आप कोई बड़ा काम करवाएंगे, मैं थकी हुई थी इसलिए मैं बरा गई, मैं सुस्ती कर गई, इस बच्चे के साथ खेलती रही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें लाल हो गई। ऐसा लगने लगा जैसे अनार का रस किसी ने आंखों में डाल दिया हो, इतना गुस्से में। आपने गुस्से में मिसवाक उठाई, ये कान में आपके मिसवाक लगी हुई थी। बुखारी शरीफ के अल्फाज, मिसवाक आप मिसवाक कान में लगा लेते थे। जब भी नमाज का टाइम हुआ मिसवाक की, फिर कान में लगाई, नमाज पढ़ना शुरू। जैसे ही नमाज का टाइम हुआ मिसवाक निकाली, मिसवाक की वजू बनाया और अंदर चले गए। तो मिसवाक कान में लगाए रहते थे। वो मिसवाक जो अल्लाह के नबी के कान में लगी हुई थी, इतनी बड़ी होगी कितनी, मिसवाक दांतों में करने वाली, और उसको उठाकर मारेंगे तो कितनी जोर से लगेगी। हम और आप अंदाजा लगाएं, कोई कोड़ा नहीं था, कोई दुर्रा नहीं था। आपने वो मिसवाक निकाली और निकालने के बाद तान लिया उसके ऊपर, मारना चाहते हैं उसको कि 3 मरतबा तूने मेरी आवाज सुनी फिर भी नहीं आई। आपने वो मिसवाक उठाई, ऐसे करके तो उसके करीब लगे और उसकी पीठ तगड़ाए। 1-2 इंच जब पीठ रह गई, 1-2 इंच का फासला रह गया तो आपने मिसवाक रोक ली और मिसवाक कान में लगाई और रोते हुए आंखों में आंसू आ गए, रोते हुए आखिर अपने हुजरे में चले आए। अम्मा आयशा कहने लगी, आए मेरे सरताज, उसने आपकी आवाज 3 बार सुनी और फिर भी नहीं आई। फिर आपने गुस्से में मिसवाक भी निकाली। मैंने सोचा 5-6-10 मिसवाक आप उसको मारेंगे, लेकिन आपने एक भी नहीं मारी। मिसवाक उठाई और आपने उसको तान लिया, उसकी पीठ के करीब तक ले गए, लेकिन रोक लिया, आपने मारा नहीं। ऐसा क्यों? बल्कि खुद रोने लगे। फरमाया आयशा, आयशा, मैंने गुस्से में मिसवाक उठा ली, मैंने उठाकर उसको मारना चाहा, जैसे ही मैं
मारते हुए खींचते हुए उसको उसकी पीठ तक ले जाने लगा। मेरे जहन में ये सवाल आया, हाय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने जो गलती की है तुझे नहीं मालूम उस गलती की सजा कितनी है? ये तेरा मिसवाक मारना और मिसवाक से उसकी पीठ पर इतनी जोर से लग जाना, कहीं ऐसा न हो ये तेरी दी हुई सजा उसके जुर्म से, उसकी गलती से कहीं ज्यादा न हो जाए। उसने जो गलती की है उसकी गलती से ज्यादा मेरे मार, उसकी तकलीफ उसकी गलती से ज्यादा न हो जाए और फिर कयामत के दिन कहीं वो मेरे ऊपर मुकदमा न ठोक दे, अल्लाह की अदालत में मेरे सामने मुझे पेश न कर दे कि मैंने इतनी बड़ी तो गलती नहीं की थी, कितनी तेज और सख्त इन्होंने मुझे मिसवाक मारी, मुझे बदला चाहिए। जैसे कयामत के दिन सवाल और जवाब का एहसास मेरे दिल में आया, मैंने मिसवाक रोक ली। आयशा, मैं जिंदगी भर लोगों को माफ करता आया, फिर मैं अपनी खातिमा और लोगों को कैसे माफ न करूं? मैंने तो बड़े बड़े मुजरिमों को माफ कर दिया, तो फिर मैं इस खातिमा को कैसे माफ न करूं? मुझे इस एहसास में कि मेरी दी हुई सजा कहीं इसकी गलती से ज्यादा न हो जाए, इसलिए मैंने रोक लिया। ये तकवा था, इसको कहते हैं तकवा, इसको कहते हैं परहेजगारी। एहसास क्या आ गया कि कहीं इसकी गलती से बढ़कर मेरी सजा, मेरी दी हुई सजा ना हो जाए और कयामत के दिन मुझसे हिसाब न ले लिया जाए। रोक लिया, अपने आप को एहसास पैदा करके रोक लेने का नाम तकवा। ये नबी अकरम का तकवा था। उधर आइए अबू बकर सिद्दीक का तकवा देख लीजिए, हजरत अबू सईद, हजरत अबू बकर सिद्दीक का तकवा देखिए। उनका भी एक गुलाम था, भाई मैंने खरीदा है किसी को, वो मेरा गुलाम है, हम उससे काम करवा सकते हैं, मेहनत मजदूरी करवा सकते हैं और मेहनत मजदूरी कराकर जो वो कमा कर लाएगा उसकी कमाई हम खा सकते हैं, क्योंकि वो मेरा गुलाम है, हमने खरीदा है, जायज़ है शरीयत के अंदर। अबू बकर सिद्दीक ने अपने गुलाम को भेजा, जाओ, रोजाना वो कुछ कमा कर लाता था, अबू बकर सिद्दीक को खिला देता था। एक दिन गया, जल्दी आ गया, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा बहुत जल्दी आ गए हो? कहा हाँ, कुछ खजूर है मेरे पास। अरे लाओ यार, जल्दी लाओ, मुझे भूख लग रही है, आज बहुत तेज भूख है, कुछ मिला ही नहीं खाने को। उसने खजूर रख दिए और अबू बकर सिद्दीक ने एक खजूर उठाया, वल्लाह एक, अल्लाह की कसम एक उठाया और खा लिया। गुलाम कहने लगा अबू बकर से, अमीरुल मोमिनीन, रोजाना आप हमसे पूछा करते थे आज क्या करके आए हो, कितनी मेहनत की, और जब देख लेते थे कि ये मजदूरी हलाल है या हराम तब आप खाते थे, और आज तो आपने पूछा ही नहीं। तो हजरत अबू बकर ने कहा रोजाना तुम हलाल मेहनत करके हलाल कमाई कमा कर ही लाते थे, आज भी लाए होगे, आज भूख लगी पूछा नहीं, खा लिया। गुलाम ने कहा आज ही मैंने मेहनत नहीं की। क्या? तो रोजाना मेहनत करके लाता था, आज मेहनत नहीं की। तो अब पता नहीं, आपके लिए हराम हो सकता है, मेरे लिए तो हलाल, हम तो खूब खाएंगे। कहा अच्छा ये बताओ ये लाए कहां से हो? कहा अमीरुल मोमिनीन लक़द तकहनतु, मैंने कुछ महीने पहले एक आदमी से कहानत गढ़ी थी, कहानत, झूठ बोला था। क्या? वो अपनी बीवी के साथ जा रहा था, बीवी के पेट में बच्चा था, पेट बड़ा था, तो मैंने उसके पेट के बड़ेपन को देखा, तो मुझे तो मालूम नहीं था कि लड़का था कि लड़की। तो मैंने अपने दोस्त से कहा कि भाभी को लड़का होगा, ऐसे कह दिया मैंने। अच्छा, तो उसने पूछा तुम्हें कैसे मालूम? तो मैंने उससे कहा अरे मैं तो बहुत पहुंचा हुआ आदमी हूं, पेट देख के और औरत की चाल चलने से, उसके कदम से मैं पहचान लेता हूं कि पेट में लड़का है कि लड़की। जा, लड़का होगा। आज 5-6 महीने के बाद उसको लड़का ही हुआ है। मैंने तो धूल में लाठी मारी थी और लग गई निशाने पर। मैंने तो ऐसे ही झूठ बोल दिया था और वो सच्ची हो गई। तो वो खुशी में लेके आया, मुझे बहुत बड़ा पीर समझने लगा, बाबा समझने लगा। लो
तुमने सही बताया था वो खजूर, आज मुझे काम ही नहीं करना पड़ा, मैं मेहनत किए बगैर इधर आ गया। खाइए। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? माँ के पेट में बेटा या बेटी इसको अल्लाह खिलाता कोई नहीं जानता, और तुमने तो झूठ गढ़ा था उसके साथ। हाँ मैंने झूठ गढ़ा। पानी लाओ। पानी पिया। अब सुनो बुखारी के अल्फाज, हजरत अबू बकर सिद्दीक पानी पी गए, 1 गिलास 2 गिलास पानी पिया, फिर ये 3 उंगलियां हलक में डाली, करके तय किया, थोड़ा सा खजूर बाहर निकला, फिर पानी पिया, फिर उंगली डाली, फिर तय किया, फिर थोड़ा सा खजूर बाहर निकला, फिर पानी पिया, फिर उंगली डाली, फिर तय किया। उस वक्त तक पानी पीते रहे और उल्टी करते रहे, वॉमिटिंग करते रहे और खजूर निकालते रहे, जब तक यकीन नहीं हो गया कि जितना खजूर मैंने खाया था सारा मेरे पेट से निकल गया। जब यकीन हो गया कि हाँ निकल गया होगा, तब खामोश हुए और क्या कहते हैं, जो हराम का एक लुकमा खाता है, जो हराम का एक लुकमा खाता है, अल्लाह ताला उसके दिल पर सियाह नुक्ता बिठा देता है, अल्लाह ताला उसके दिल पर एक काला नुक्ता बिठा देता है। अगर वो तौबा कर लेता है तो अल्लाह उस नुक्ते को मिटा देता है, और अगर वो तौबा नहीं करता है तो वो नुक्ता बढ़ते 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 पूरे दिल को काला कर देता है। और जब इंसान का पूरा दिल काला हो जाए, जब इंसान का पूरा दिल काला हो जाए, तो फिर वो सोचता नहीं है कि ये माल मेरे पास जो आ रहा है वो हलाल का या हराम का, आने दो, जहां से आ रहा है आने दो, फिर उसको हलाल और हराम की तमीज उड़ जाती है। ये तकवा था। एक खजूर खा लिया, उसको भी निकाल दिया। हम अपने गरीबानों में झांकें, कितनी लाटरियां खरीदे, कितना हराम माल खा रहे हैं। याद रखना, तकवा सिर्फ यही नहीं होता कि जो मुसलमान अपने दिल के अंदर पैदा कर ले जाए, ये तकवे की और ईमानदारी की सिफत किसी के अंदर भी पैदा हो सकती है। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो, और टोक्यो के अंदर एक टैक्सी ड्राइवर गैर मुस्लिम, एक टैक्सी ड्राइवर गैर मुस्लिम, आपके इसी हिंदुस्तान का हिंदू टैक्सी ड्राइवर हिंदू, कौन? इसी भारत का। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर कीजिए, उस जापान पर सऊदी अरब का एक आदमी जाता है, उसने एयरपोर्ट से उसको रिसीव किया, और टैक्सी ड्राइवर से वो सऊदीया के आदमी ने पूछा मुझे फला फला होटल में जाना है, उसने कहा आइए बैठ जाइए। हिंदू ड्राइवर ने उसको अपनी गाड़ी में बिठाया और मीटर ऑन कर दिया। सऊदीया का वो शेख उसकी गाड़ी में बैठ गया और वो गाड़ी टैक्सी चलने लगी। उसने मीटर डाउन कर दिया, थोड़ी देर के बाद उसने मीटर उठा दिया, थोड़ी देर के बाद उसने मीटर ऑफ कर दिया, और फिर काफी दूर 5-6 किलोमीटर के बाद फिर वो किसी चौराहे पर आया, और आने के बाद उसने फिर मीटर को डाउन कर दिया, और फिर वहां से लेके चला, और चलने के बाद उसको उसके होटल पर पहुंचा दिया। मीटर में पैसा काफी आ चुका था, लेकिन उसने सिर्फ जितने दिरहम मांगे, जितने रुपए मांगे, सऊदी शेख ने उसको उतने रुपए दिए, लेकिन ये कहते हुए दिए कि साहब तुमने इतनी देर तक ये मीटर जो डाउन कर दिया था, गिरा दिया था, ऊपर कर दिया था, शायद तुम भूल गए हो ये 5-6 किलोमीटर जो तुमने सफर किया है इसका चार्ज इसमें नहीं आ पाया है, लिहाजा 4-5 किलोमीटर का जो चार्ज बनता है वो और ले लो। उस आदमी ने, टैक्सी ड्राइवर ने जो जवाब दिया वो है मुसलमानों, हिंदू ही सही, लेकिन उसका ये तमाचा हमारे ऊपर आज भी पड़ रहा है और पड़ता रहेगा। उसने वो जवाब दिया, नहीं साहब मैंने मीटर जानबूझकर ऊपर कर लिया था, इसलिए कि आपने मुझे जिस होटल में जाने के लिए कहा था, मैं धोखे से रास्ता क्रॉस करके जिस चौराहे से मुझे मुड़ना था मैं मुड़ नहीं पाया, मैं आगे निकल गया। अब मुझे लौट कर मैं उस चौराहे पे आ नहीं सकता था, उसकी पेनल्टी बहुत ज्यादा थी, फिर मुझे एक लंबा चक्कर 5-6 किलोमीटर का लगाना था, उसके बगैर मैं उस चौराहे पर नहीं आ सकता था।
लिहाजा मैंने उतनी दूर के लिए मीटर मैंने ऊपर कर दिया ताकि इसका बिल ना आए। जब गलती मेरी थी तो उसका चार्ज मैं आपसे क्यों लूं? जब गलती मेरी थी तो उसका चार्ज मैं आपसे कैसे लूं? ये मेरे धर्म ने नहीं सिखाया, ये मेरी मानवता ने नहीं सिखाया। लिहाजा जो चार्ज बनता है मैंने आपसे ले लिया। इस सफर में मैं नुकसान में गया हूँ, मेरा फायदा नहीं हुआ, लेकिन मैं अपनी गलती का चार्ज आपसे नहीं ले सकता हूँ। बहुत देने की कोशिश की। उसने कहा मैं इंडिया से यहाँ हलाल कमाई कमाने के लिए आया हूँ, मैं जितना कमाऊंगा उतना ही मैं यहाँ से लेके नहीं जाऊंगा, लिहाजा मैं इतना ही लूंगा। उस हिंदू की इस ईमानदारी को मैं सलाम कहता हूँ। मेरे भाइयों, उसने उसी तारीफ पर अमल किया जो तारीफ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। जाए मालदा के और इस इलाके के टैक्सी ड्राइवरों, रिक्शा चलाने वालों, जरा गौर करो कि ईमानदारी से तुम्हारे पास ही नहीं है, तकवा गैरों के पास भी है और हमसे ज्यादा भी उनके अंदर है। फर्क इतना है कि उनको तकवे पर सवाब नहीं मिलता है, लेकिन इंसान को कायम रखते हैं। हम जिस मसलक जिस मजहब से जुड़े वो हमें तकवे पर इनाम भी देता है, सवाब भी देता है और उस पर हमें खुशी भी होती है। इसलिए हमें आपको ईमानदारी के साथ तकवा अपनाना चाहिए, अपनी जिंदगियों के अंदर तकवा पैदा करना चाहिए। गुरु नानक को पता चला कि एक आदमी है, मुसलमान है और वो बहुत कंजूस है, वो किसी को 1 रुपया भी नहीं देता है। गरीब को चमड़ी चली जाए लेकिन चमड़ी न जाए, वो बड़ा मक्खी चूस इंसान है। तो गुरु नानक उस अमीर आदमी के पास, उस मुसलमान के पास जाते हैं और अपनी जेब से एक सुई निकालते हैं, सुई कपड़ा सिलने वाली, छोटी सी सुई निकाल कर कहते हैं मेरी एक गुजारिश है, ये सुई आप अपने पास रख लो। उसने कहा ये सुई मेरे पास रखने आए आप इतनी दूर से? कहा हाँ, इसको संभाल के रख लो। कहा ठीक है रख लूंगा, लेकिन ये सुई इतनी दूर से सुई देने आए, ये तो कोई भी रख लेता। कहा नहीं, वो इसको हिफाजत से नहीं रख पाता, तुम रख लोगे। जब सोना चांदी माल दौलत तुम इतनी हिफाजत से रखे हुए हो तो इस सुई को भी तुम हिफाजत से रख लोगे, लेकिन ऐ मेरे मुसलमान भाई, ये सुई मैं कल कयामत के दिन तुमसे ले लूंगा। ये सुई की जरूरत मुझे आज नहीं है, जब अल्लाह के सामने हम और आप खड़े होंगे तो ये सुई मुझे वहां आके दे देना। मुसलमान कहता है आपका दिमाग खराब हो गया है, इतने बड़े नानक जी, इतने बड़े बुजुर्ग हैं आप, इतने बड़े गुरु हैं आप, और ये छोटी सी सुई लेके आए और कयामत के दिन आप हमसे लेंगे? अरे कयामत के दिन क्या ये मैं लेके जाऊंगा क्या? ओ ये सुई नहीं ले जा सकते? नहीं। अरे जब सुई नहीं ले जा सकते तो ये सोना, ये चांदी, ये दौलत, ये बिल्डिंग, ये घर, ये मकान, ये माल, ये दौलत, ये तुम कैसे ले जा सकते हो? मैं तो सोच रहा था ये सब तुम्हारे साथ जाएगा, इसलिए सुई भी तुम वहां ले आओगे। उसने कहा नानक जी शर्मिंदा मत कीजिए, अभी अभी मैं ये सब सदका व खैरात करने वाला हूँ, अब मैं गरीबों में देना शुरू कर दूंगा। आपने मेरी आंखें खोल दी। जरूरी नहीं कि मौलाना जर्जीस की 2 घंटा तकरीर के बाद भी लोगों में इस्लाह पैदा हो, वो गैर मुस्लिम की बात भी किसी को असर कर सकती है। गुरु नानक की बात मुसलमान को असर कर रही है, उसने सदका व खैरात कर दिया। तकवे की बुनियादें यहाँ से भी जाती हैं, ये तकवा होता है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु अब्दुल्लाह इब्न दीनार के साथ एक जंगल में जाते हैं। उनके अब्दुल्लाह इब्न दीनार को साथी को भूख लगती है। हजरत उमर एक चरवाहे से कहते हैं ये बकरियां किसकी हैं? उसने कहा ये मेरे मालिक की है, मैं अपने मालिक की बकरियां यहाँ चराने के लिए लाता हूँ। हजरत उमर फारूक ने कहा एक बकरी मुझे दे दे, एक बकरी मुझे बेच दे, जो कीमत बताएगा मैं दे दूंगा। तो उसने कहा ये बकरियां मेरी नहीं मेरे मालिक की है। हजरत उमर ने कहा इम्तिहान लेने के लिए अपने मालिक से कह देना कि एक बकरी जंगल में भेड़िया खा गया है, मैं उसकी खाल में लगा हुआ खून मैं तुझे दे दूंगा। अपने मालिक को दिखा देना कि देखो ये खाल है, भेड़िया खा गया बकरी, तुम्हारा मालिक देख तो नहीं रहा है। उसने कहा चल चल अजनबी इंसान, मैं तुझे जानता नहीं हूं, तू कौन है और तू मुझे ये बताने आया है कि अपने मालिक से कह देना वो देख तो नहीं रहा है। अरे मेरा मालिक नहीं देख रहा तो क्या हुआ, मेरे मालिक का मालिक मेरा रब तो मुझे देख रहा है, अल्लाह तो देख रहा है। मैं अपने मालिक से आज झूठ बोल सकता हूँ, लेकिन कल कयामत के दिन में अल्लाह से कैसे उसको क्या दिखाऊंगा। हजरत उमर फारूक की आंखों में आंसू आ गए और
चुपचाप से उस जंगल से चले गए। दूसरे दिन आपने उसके मालिक को कासिद भेजा कि अपने गुलाम को लेकर मेरे पास आ जाओ। दूसरे दिन उसका मालिक उस गुलाम के साथ जो बकरियां चरा रहा था उसके साथ दरबार खिलाफत में गया। इस गुलाम ने देखा ये तो उमर फारूक है जो कल जंगल में थे और बकरी एक मांग रहे थे और मैंने इनको एक बकरी नहीं बेची, पता नहीं आज ये मेरा क्या करेंगे। हजरत उमर ने उनके मालिक से कहा क्या ये तुम्हारा गुलाम है? हाँ। क्या तुम इसके मालिक हो? हाँ। इस गुलाम की जरूरत है मुझे, इस गुलाम को बेच दो, मैं खरीदने के लिए तैयार हूं। उसके मालिक ने कहा सॉरी अमीरुल मोमिनीन, ये गुलाम से मुझे बहुत फायदे हैं, ये बड़ा ईमानदार गुलाम है, मैं इसको नहीं बेच सकता। हजरत उमर फारूक ने कहा कीमत तुम बताओ, अगर ये इतना ईमानदार है तो मैं उसकी कीमत भी तुम्हें डबल देने के लिए तैयार हूँ। उसने कहा अगर डबल कीमत देते हो तो मैं इसको बेचने के लिए भी तैयार हूँ। उसने डबल कीमत बताई। हजरत उमर ने बैतुल माल से डबल कीमत दी और उस गुलाम को खरीद लिया। अब वो गुलाम ये समझता था अब मेरा बुरा हाल होगा, मुझे हजरत उमर ने खरीद लिया। यहाँ हजरत उमर ने उस गुलाम को खरीदा और खरीद कर उस गुलाम को आजाद कर दिया, ये कहते हुए कि कल जंगल के अंदर जब मैंने तुमसे बकरी मांगी तुमने कहा ये मेरे मालिक की है, मैंने कहा मुझे बेच दो, अपने मालिक की कह देना, भेड़िया खा गया, वो तुम्हें देख थोड़ी रहा है। लेकिन तुमने ये जवाब दिया कि मेरा मालिक नहीं देख रहा तो क्या हुआ, अल्लाह तो मुझे देख रहा है। अल्लाह को मैं क्या जवाब दूंगा? तुम अल्लाह से डरते हो और जो अल्लाह से डरता हो वो किसी की गुलामी में क्यों रहेगा? इसलिए मैंने खरीद कर तुम्हें आजाद कर दिया। इस कलमे के जरिए तुम आजाद हो। अल्लाह ताला, अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा? इस कलमे के ने तुम्हें, अल्लाह के खौफ ने तुम्हें इस दुनिया में आजादी दी है। इसी तरीके से अगर तुम डरते रहे और अल्लाह का खौफ अपने दिल दिमाग में पैदा करते रहे, अल्लाह का खौफ अपने दिल में रखते रहे, तो यही कलमा क़यामत के दिन तुम्हें मैदान महशर की तकलीफ से भी निकालेगा और तुम्हें जन्नत का मुस्तहिक बना देगा। ये उमर फारूक के अंदर तक़वे का हाल था। उनके गुलाम, जब उमर फारूक के दौर में गुलामों के तक़वे का ये हाल था तो और लोगों के तक़वे का हाल क्या होगा? हम सोचे, गौर करें, अंदाजा लगाएं। हाँ मेरे भाइयों, हजरत उमर, बहरीन से माल आता है, बहरीन से बहुत सा माल आता है, उसमें इतर भी आता है। हजरत उमर फारूक कहते हैं ये इतर सब लोगों में तकसीम किया जाएगा। कौन है जो इसको तकसीम कर दे बराबर बराबर? हजरत उमर फारूक की बीवी आई, कहती है मैं इसको बराबर बराबर तौल कर सबको बराबर बराबर बांट दूंगी। हजरत उमर ने कहा ये काम मैं तुमसे नहीं करवाऊंगा। लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन, आपकी बीवी और आपकी बीवी से ज्यादा ईमानदारी से कौन वजन कर सकता है, उनको तौलने दो। फरमाया नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरी बीवी इतर जब बटेगा तो उसमें तुम्हारा भी हिस्सा है, मेरा भी हिस्सा है। तुम अपने हाथ से शीशियों में भरोगी और बराबर बराबर तौल के दोगी, फिर तुम्हारे हाथ में लगा हुआ इतर तुम अपने कपड़ों पर मलोगी, अपने चेहरे पर मलोगी, अपने बालों पर मलोगी, उसकी खुशबू बैठकर यहाँ सूंघोगी, फिर अपना हिस्सा भी लोगी। तो इतनी देर तक जो खुशबू सूंघोगी वो तुम्हारे हिस्से की से ज्यादा हो जाएगी और मैं नहीं चाहता कि ये ज्यादती तुम्हारे हिस्से में आए और तुम क़यामत के दिन अमानत में खयानत की जुर्म के मैं तुम जहन्नम के अंदर जाओ। यहां से अंदाजा लगाएं हम कहां हैं, कहां इतना सा इतर भी तकसीम नहीं करने दिया। हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज की बीवी हामिला है, उमर इब्न अब्दुल अजीज की बीवी हामिला है, पेट में बच्चा है। मेरी माँ सुनो तुम्हारे मतलब का वाक़या है, मेरी बहनों सुनो तुम्हारे मतलब का वाक़या है। हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज की बीवी के पेट में हमल है, लेकिन 4 दिन से खाने को कुछ नहीं मिला। कहने लगे मेरे शौहर, पेट का बच्चा भूखा मर जाएगा, जब माँ खाएगी तभी तो बेटे को लगेगा, जब माँ को कुछ नहीं मिलेगा तो बेटा दम न तोड़ दे, क्या होगा? कम से कम मेरी फिक्र ना करो तो इस बच्चे की फिक्र करो। हाँ मेरी बीवी,
अभी तनख्वाह मिलने में देर है, अभी तनख्वाह में देर है, अभी महीना पूरा होने में देर है। जब महीना हो जाएगा तो मुझे बैतुल माल से वजीफा मिल जाएगा। रुक जाओ, कुछ दिन सब्र कर लो, कुछ दिन। इस दिन में इस बच्चे का क्या होगा? 4 दिन भूख और प्यास से बर्दाश्त करने के बाद अपनी लौंडी, अपनी खादिमा को रात में भेजती है, बैतुल माल चली जाओ, एक प्याला दूध ले आओ, उससे ये कह देना जब महीना पूरा हो जाएगा, जब महीना पूरा हो जाएगा और मुझे बैतुल माल से जो वजीफा मिलेगा तो एक प्याला दूध आपको वापस कर दिया जाएगा, अभी उधार दे दो कुछ दिनों के लिए। उमर इब्न अब्दुल अजीज की बीवी के पेट में बच्चा है, डर है कि कहीं वो बच्चा मर न जाए पेट के अंदर, इसलिए एक प्याला दूध उधार दे दो ताकि वो पी ले और उस बच्चे की जान बच जाए। खातिमा लौंडी बैतुल माल जाती है, बैतुल माल के कैशियर ने एक प्याला दूध उधार दे दिया। चलो जब महीना पूरा होगा बैतुल माल से जब वजीफा मिलेगा तो ये दूध वापस आ जाएगा। तो चलता ही है, हमने आपको उधार दे दिया, आपने मुझे, लेकिन ये दूध का प्याला लेकर जब अंदर आती है, आगे सुनो, तकवा देखो, जब दूध का प्याला लेकर ये अंदर जाती है तो उमर इब्न अब्दुल अजीज कुएं के पास बैठकर वजू बना रहे थे, तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए उठे थे। उन्होंने दरवाजे से आते हुए किसी को देखा तो कहने लगे कौन? लौंडी समझ गई अब तो पकड़ी गई मैं, कहने लगी मैं आपकी खादिमा, तुम वहां कहां से आ रही हो रात में? कुछ नहीं, कहीं नहीं गई थी। ये तुम्हारे हाथ में क्या है जिसको तुमने ओढ़नी से छिपा रखा है? उमर इब्न अब्दुल अजीज आगे बढ़ते हैं, कहने लगी कुछ नहीं है, पानी है, आपकी बीवी पानी पीने के लिए मंगा रही है, पानी पीने के लिए मंगा रही है तो कुआं तो यहाँ था, तुम दरवाजे की ओर से आ रही हो, दिखाओ जरा ओढ़नी हटाओ। ओढ़नी हटाती है तो देखते क्या इसमें एक प्याला दूध है। उमर इब्न अब्दुल अजीज कहते हैं एक प्याला दूध ये कहां से लाई हो? सच सच बता दिया, बैतुल माल से लाई हो। किसके लिए लाई हो? आपकी बीवी के लिए लाई हो। क्यों? कहा अमीरुल मोमिनीन, मेरे आका, आपकी बीवी ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया और इस हाल में पेट में जिसके बच्चा हो और कुछ ना खाए तो बच्चे की मर जाने का डर होता है। अमीरुल मोमिनीन, अपनी बीवी पर जुल्म न करो, अल्लाह के वास्ते प्याला दूध उसको पी लेने दो, शायद उसको ताकत आ जाए और बच्चा जिंदा रहे। हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज ने वो दूध का प्याला छीन लिया, फरमाया अरे मेरी बीवी, ये एक प्याला दूध का ये बैतुल माल से आया है और बैतुल माल तमाम मुसलमानों की जिम्मेदारी पे चलता है, सबका हक है। इस एक प्याला दूध लेने के लिए मुझे तमाम मुसलमानों को बिठाकर मीटिंग करना पड़ती है, फिर फैसला होता है कि दिया जाए कि न दिया जाए। सब राजी होते हैं तो एक प्याला दूध उधार मिलता है, वरना नहीं। ये मेरी इजाजत के बगैर कैसे आ गया है? क्या तुम इस बच्चे को चोरी का दूध पिलाओगी? क्या ये बच्चा चोरी के दूध से जिंदगी पाएगा? मुसलमानों की अमानत में खयानत वाला माल इस बच्चे की ताकत बनेगा, ये दूध तुम्हें नहीं मिलेगा। कहा मेरे मोमिनीन, अल्लाह के वास्ते एक प्याला दूध मैंने उधार मांगा है, बाद में जमा कर दूंगी, अगर नहीं मिला तो ये बच्चा मर जाएगा। जवाब सुनिए, ऐ मेरी बीवी, इस बच्चे से कह दो जो तेरे पेट में पल रहा है, इस बच्चे से कह दो बेटा, अगर मुसलमानों की अमानत में खयानत के माल से तेरी जिंदगी बचती है तो नहीं चाहिए मुझे ये बच्चा, मरता है तो मर जाने दो, गिरता है तो गिर जाने दो, मुझे अपने बच्चे की जो पेट में तेरे मरना गवारा, उसकी मौत गवारा है, लेकिन मुसलमानों की अमानत में खयानत गवारा नहीं है, इस बच्चे को चोरी का दूध पिलाना गवारा नहीं है, नहीं चाहिए मुझे ये बच्चा। मेरे भाइयों, ये तकवा था, कौन सा तकवा था, कौन सी बुजुर्गी थी? आज ये सारी चीजें हमारे अंदर से कहाँ चली गई? आज हमारे अंदर से तकवे की बुनियादें कैसे निकल गई? यही उमर इब्न अब्दुल अजीज है। सारे बच्चों ने ईद के नए कपड़े पहन बना लिए,
उमर इब्न अब्दुल अजीज के बेटे के पास नया कपड़ा नहीं है, कल सुबह ईद है, बीवी कहती है हम पुराने कपड़े पहन लेंगे, आप पुराने पहन लेना, लेकिन बेटे के लिए तो नए कपड़े का इंतजाम करो। सबके बच्चे नए कपड़े पहनेंगे और आपका बच्चा पुराने कपड़े। 1 महीने की तनख्वाह एडवांस ले लो। जैसे वो लेटर लिखते हैं अपने खादिम को, कैशियर को, 1 महीने की तनख्वाह एडवांस दे दो, अगले महीने काट लेना, या मैं अगले महीने की तनख्वाह नहीं लूंगा, हम 1 महीने की तनख्वाह एडवांस दे दो, अगले महीने मत देना। उस कैशियर ने बैतुल माल के उस लेटर के ऊपर दूसरा जवाब लिख दिया और भेज दिया, उसको खा लिया। उमर इब्न अब्दुल अजीज के खादिम ने कहा, उन्होंने एडवांस तनख्वाह नहीं दी बल्कि इसमें कुछ लिख दिया। उमर इब्न अब्दुल अजीज ने उस पर लेटर पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था मेरे मालिक, मेरे आका अमीरुल मोमिनीन, आपने 1 महीने की तनख्वाह एडवांस मांगी है, मुझे देने में कोई एतराज नहीं है, मैं अभी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये गारंटी कौन देगा कि 1 महीने तक आप जिंदा भी रहेंगे। आपको 1 महीने की तनख्वाह दे दी, कल या परसों अगर आपका इंतकाल हो गया तो पेश की जो इनकम गई है, पेश की जो तनख्वाह गई है, वो बैतुल माल में वापस कौन करेगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। आप अपना जमानती और जिम्मेदार पेश करो, मैं तनख्वाह देने के लिए तैयार। कहा मेरी बीवी जिसका कैशियर इतना ईमानदार हो, मैं उससे 1 महीने की तनख्वाह एडवांस कैसे ले सकता हूँ। इसने कहा कि गारंटी दो कि अगले महीने तक जिंदा रहोगे, लेकिन अगले महीने तक जिंदगी की गारंटी भी मैं नहीं दे सकता, इसलिए मेरे बच्चे को कल पुराने कपड़े पहनना पड़ेंगे। ईद के दिन हमें भी पुराने, तुम्हें भी पुराने, इस बच्चे को भी पुराने कपड़े पहनना पड़ेंगे, हम 1 महीने की तनख्वाह एडवांस नहीं लेंगे। तकवे की ये बुनियादें थी जिससे हमारा इस्लाम मजबूत था, ईमान मजबूत था, ये तकवा था। लेकिन आज ये तकवा हमारी जिंदगियों से दूर होता चला जा रहा है, इसलिए इबादत की रूह निकल गई, इसलिए इबादत में हमें मजा भी नहीं आ रहा है। हमारे 2 घंटे पूरे हो गए हैं मेरे प्यारे साथियों, खींच तान कर मैंने 2 घंटे आज अपने पूरे किए, आप लोगों के उछल कूद के बावजूद। लेकिन आइंदा जब जलसा लीजिए, खास तौर पर मेरा, तो थोड़ा सा शांति बनाने की कोशिश कीजिए और सही से इंतजाम होना चाहिए। अब तो शायद आधे से ज्यादा लोग जा भी चुके हैं, मैं 5 मिनट आपके सामने बैठा हूँ। मेरी गुजारिश है आपसे, इस मदरसे के लिए जो भी आप ताउन देना चाहें, मेरे हाथ में देने से अगर खुशी हो रही है तो मेरे हाथ में लाकर भी दे सकते हैं। अल्लाह ताला हमारे दिलों में तकवा पैदा फरमाए, हमें अपनी इबादतों को दुरुस्त करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह से दुआ करते हैं कि जब तक हमें जिंदा इस्लाम को जिंदा रखना और जो हमारा खात्मा हो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं 5 मिनट बैठा हूँ आपके पास, जरा जल्दी लाइए जिसको उनको देना हो। अल्लाह ताला ये माइक अस्सलाम वालेकुम।